So SAP MM consultant roles and responsibilities. So if you see here, so as a consultant, what you're going to do is like SAP support the current MM footprint. Support करना है अपने को MM process में. Analyze and solve the SAP MM issues. कुछ भी issues आ गए SAP MM में, customize कर दिए already. कभी कभी क्या होता है लाइक आप जैसा ज्वाइन करते हैं आईटी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट, तो जाते ही आपको सीधा सीधा प्रोजेक्ट जाके अच्छा डेवलप कर दो, इस पे एनहांस कर दो बोल के नहीं देता, कोई भी सपोर्ट में डाल देते थोड़े दिन. कुछ लोगों को लकीली मैं जैसा बोला सीधा सीधा इंप्लीमेंटेशन में मौका मिलता है, जहाँ पे सपोर्ट का चीज रहता है. सपोर्ट बोला तो क्या है बोले तो एसएपी ऑलरेडी कोई इंस्टॉल करके रहता, कोई इन्फोसिस कंपनी या कोई डिलाइट वाली कंपनी इंस्टॉल करके रहती, आपको एज ए सपोर्ट का सपोर्ट प्रोजेक्ट को ले लेते हैं आपकी कंपनी को. तो आपकी कंपनी का काम क्या रहता है बोले तो जो भी इश्यूज इन लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज में आते रहते, वो इश्यूज को लोगों को जो है हेल्प करना. समझो कि मैं ये जो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, कंस्ट्रक्शन करके चले गया, जाने के बाद क्या हो रहा, तुम्हारे प्लम्बिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक की वायरिंग की प्रॉब्लम्स आ रही, या जो है पाइप में लीकेज हो रहा, तो इसको कोई ना कोई जो है देखना पड़ता ना. तो समझो कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो तुम्हारे घर पे तुम्हारे जो अपार्टमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं प्लम्बिंग के हो या जो है क्या बोलते हैं सपोर्ट करते रहता हूँ. तुम बोलते हैं फलाना फ्लोर में जो है फलाना फ्लैट के अंदर पानी लीकेज का प्रॉब्लम है, तो साथ ही जो है मेरा एक बंदे को भेजता हूँ, उन्हें जाकर रेक्टिफाई कर देता. और एक बंदा बोलता है कि भाई देखो मेरे को पानी नहीं आ रहा, बोलता उन्हें मोटर की खराब रहती, तो मोटर खराब करने और एक बंदे को भेजता हूँ. कई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता, तो एक एक फ्लोर में एक एक प्रॉब्लम आ सकता है, एक एक फ्लैट में एक एक प्रॉब्लम आ सकता है. तो ऐसी एसएपी का इंस्टॉल करने के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती है. लोगों को पीवो कोई पीवो बनाता हो सेंड नहीं कर सकता उन्हें, कोई पीवो बनाता उसका प्रिंट आउट नहीं आता उसको, कोई पीवो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका एरर्स आ रहे हैं उसके अंदर, किसी का पीआर पीआर नहीं बना सक रहा, कोई जो है गुड्स रिसिप्ट नहीं कर सक रहा, कोई इनवॉइस पोस्ट नहीं कर सक रहा, कोई पेमेंट नहीं कर सक रहे. तो ऐसे जो इश्यूज आते रहते हैं वो इश्यूज को हम क्या करते हैं हैंडल करते रहते हैं, उसको बोलते हैं सपोर्ट कंसल्टेंट. सो या गोना सपोर्ट फ्रॉम एमएम साइड. ओके, उसके बाद कंडक्ट एसआईपी एमएम प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन. जो प्रोसेस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं पूरा प्रोसेस को, जैसा मैं बोला आपको पीआर पी वो आरएफक्यू रहने दो, जीआर रहने दो, इनवॉइस रहने दो, सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करें, वो कॉन्फ़िगर करना. उसके बाद अपडेट एंड मेंटेन ऑल एसआईपी एमएम फंक्शनल डॉक्यूमेंटेशन. ये हर चीज़ में एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है, याद रखिए. जो भी मैं बना रहा हूँ, मैं समझो कि मटेरियल मास्टर बना रहा हूँ, क्या क्या मटेरियल्स में बनाया, कैसे बनाया उसके अंदर, उसके बाद क्या क्या वेंडर्स में बनाया, उस क्या क्या प्रोसेस में फॉलो करा, इसके डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं. वो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना उसको फंक्शनल डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं. आपके बैकग्राउंड में टेक्निकल टीम काम करती, कोडिंग करते, उन लोगों को टेक्निकल कंसल्टेंट बोलते हैं. उन लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं. आप सिर्फ फंक्शनल मेंटेन करना, खाली सामने क्या हो रहा है वही इंपॉर्टेंट आपको. उसके बैकग्राउंड में कौन सा कोड है, उन्हें जावा यूज कर रहा, डॉटनेट यूज कर रहा, क्या यूज कर रहा, आपको जरूरत नहीं है. एनालाइज एंड स्कोप एंड यूजर ऑथराइजेशन रोल्स. तो एंड यूजर बोले तो कौन है भाई, आप जिस कंपनी के लिए एसएपी इंस्टॉल करें, वो कंपनी में जो लोग रहते हैं, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला रहता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा रहता है, उन लोगों को एंड यूजर्स बोलते हैं. अब परचेज डिपार्टमेंट वाले को सेल्स की एक्सेस नहीं देना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की. परचेज डिपार्टमेंट वाले को परचेजिंग का एक्सेस देना, और सेल्स डिपार्टमेंट वाले को सेल्स के बारे में बताना. तुम जाके सेल्स डिपार्टमेंट वाले को परचेज ऑर्डर के बारे में बताया तो उसको जरूरत नहीं है. तो किसको किसको क्या क्या ऑथराइजेशन देना है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं. तो देन कंडक्ट यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सिक्योरिटी टेस्ट. ये यूनिट टेस्ट था, इंटीग्रेशन टेस्ट था, क्या है बोले तो इसके अंदर यूनिट टेस्ट बोले तो क्या है, देखो मैं मटेरियल कॉन्फ़िगर कर दिया, कर देने के बाद क्या करना, ये मटेरियल चल रहा नहीं चल रहा बोल के टेस्ट करके देख लेते हैं अपन, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. ओके, एक क्या बोलते हैं एक पीओ बना के देख लेना. वो मटेरियल एक मटेरियल वेंडर बना दिया मैं, तो मटेरियल वेंडर कॉम्बिनेशन में पीओ बन रहा नहीं बन रहा चेक करने को उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं. ऐसा तो यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये पूरा टेस्टिंग एरिया में आता, जो प्रोजेक्ट के आखिरी स्टेज में रहता. ओके, तो इससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को, फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोना डू टुडे इज एजाइल मेथोडोलॉजी, एसएपी एमएम एजाइल मेथोडोलॉजी. एक एसएपी प्रोजेक्ट में भाई क्या क्या स्टेजेस रहते हैं, असल एक एक स्टेज में क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों को. जब भी इंटरव्यू पहला सवाल करता है कि एसएपी में कितने स्टेजेस रहते हैं, कौन सा जो है आप मेथोडोलॉजी यूज करें, एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करें या एसएप मेथोडोलॉजी यूज करें, क्या करें पूछता हूँ. ओके, तो वो इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझने की, एसएप मेथोडोलॉजी एजाइल मेथोडोलॉजी इसके स्टेप्स क्या है वो अपन इंशाल्लाह अभी देखेंगे. पहले फर्स्ट थिंग या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़. देखो इसकी मैं जो है ये लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को, या आप लोग भी गूगल में मार सकते हैं ऐसा मेथोडोलॉजी रोड मैप्स एंड फेजेस. ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपको. ठीक है, ये समझ गए तो पूरा प्रोजेक्ट समझ जाता है आपको क्या रोल क्या रहता, एंड व्हाट यू आर गोना डू एज ए एसएपी एमएम कंसल्टेंट. ओके, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को रोकिए,
देन वहाँ पर डिस्कस करके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। इस डायग्राम को जो है मैं थोड़ा जूम अप करता हूँ, देन आई विल शो यू व्हाट इट इज और कहाँ का काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक फुल इम्प्लीमेंटेशन में भी काम करा कंप्लीटली। सो मैं आप लोगों को क्लियरली बता सकता हूँ कि क्या क्या होता है और आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहता। तो अगर इंटरव्यूअर पूछे तो भी क्या बोलना अपन, सो दिस सी। सो एक प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में 6 स्टेजेस रहते हैं, याद रखिए। ऐसे भी बल्कि नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में भी ये एसएप मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। तो क्या मेथोडोलॉजी आप लोग यूज करें बोले तो भाई हम लोग एसएप मेथोडोलॉजी यूज करें, बल्कि बोलना ये एसएप मेथोडोलॉजी क्या है भाई, कहीं को यूज करना बोले तो एक प्रोजेक्ट को जो है स्ट्रीम लाइन में जाना है। जैसा देखो, आई लाइक आई वांटेड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। मैं बिल्डिंग बनाना बोल के क्या करता हूँ, साथ ही जगह फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता मैं। इसको एक रूल्स रहते हैं कि पहले जो है मेरे को डिग करना रहता, डिग करके क्या करना रहता मेरे को, पहले पिलर्स के लिए जगह बनाना, पहले पिलर्स को बनाना। पिलर्स बनाना बोले तो पहले मेरे को स्टील भी होना पड़ता है, स्टील लेके आता हूँ मैं, स्टील को बेंड करता हूँ, स्टील को पार्टिकुलर हाइट में मेंटेन करता हूँ। और स्टील भी जो है कोसा बोले वैसे लाके नहीं रख सकते अपन, उसकी भी जो है क्या थिकनेस होना, क्या डायमेंशन होना, वो भी मेंटेन करना। उसके बाद सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, कितने सीमेंट यूज करना और उसको कितने दिन क्यूरिंग करना। तो स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस रहते। तो एसएपी प्रोजेक्ट को स्मूथली जो है आपको आगे कस्टमर को जो है एनहांस करके देने के लिए यू हैव ए मेथोडोलॉजी। वो मेथोडोलॉजी को यूज करके आप एसएपी को बहुत आसान कर देते। आगे वाले कंफ्यूजन नहीं होना तुम क्या काम कर रहे। तो पहले जैसा पिलर्स बनाते, बाद में एक एक स्लैब डालते जाते, बाद में आप क्या करते फिर साइड वॉल्स बनाते, बाद में उसको क्या करते सीलिंग करते, फिर उसके बाद जो है रूम्स बनाते, विंडोज बनाते, सब पेंटिंग करते, सब चीजें जैसे ऑर्डर में करते। इसे एसएपी के अंदर भी एज होता। द फर्स्ट स्टेज विच कम्स इन एसएपी मेथोडोलॉजी इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में आप लोगों का काम नहीं रहता, मैनेजर्स टीम लीड्स वगैरह इन्वॉल्व होते। इसके अंदर क्या होता बोले तो, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन से पहले क्या होता बोले तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता तुम्हारी कंपनी को। आपकी कंपनी सपोज इफ यू आर वर्किंग इन एन इन्फोसिस, समझो आप इन्फोसिस के एक एम्प्लॉय है। आपको प्रोजेक्ट में लेने से पहले क्या क्या होता है बोले तो, समझो कि एक आपके एरिया में कोई एक सब एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सपोज हेटेरो लीजिए, हेटेरो क्या बोलते हैं ड्रग्स की कंपनी है, मेडिकल ड्रग्स की कंपनी है। हेटेरो चाहती है कि इस कंपनी में एसएपी इंस्टॉल हो। तो उन्हें क्या करती, एक एक नोटिफिकेशन डाल देती पेपर के जरिए से, ओके। या जो है बड़े बड़े आईटी कंपनी जो भी है उन लोगों को कोटेशन भेज देती कि भाई देखो एसएपी जो है मैं खरीदना चाह रही है, ऑलरेडी खरीद लिया हम लोग। सो आप लोग जो है मेरे एसएपी को ऑप्टिमाइज करके दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉल करके हम लोगों को आसान करके दीजिए, बल्कि उन लोग बोलते हैं। सो देन व्हाट यू गोना डू, आप लोग जो है बिड करते हैं, इन्फोसिस बिड करता है, आईपीएम भी बिड करता है, उसको डिलाइट भी बिड करता है। तो उसके अंदर समझो कि इन्फोसिस समझ में आ गया वालों को, तो इन्फोसिस को हायर कर लिए, ओके। तो इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अब हेटेरो का। तो वो पहले पहला चीज है प्रोजेक्ट का जो है, आप ज्वाइन होने से पहले क्या होता है बोले तो, आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, बड़े बड़े डायरेक्टर सीईओ जो है प्रोजेक्ट्स को लाने में इन्वॉल्व होते हैं। उन लोग क्या करते, प्रोजेक्ट को लाते, प्रोजेक्ट को पकड़ के लेके आए हेटेरो का। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्टेज होता। ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है बोले तो, एक हेड्स क्या करते हैं, डायरेक्टर रहता, डायरेक्टर क्या करता है एक थोड़े मैनेजर्स की टीम को सेलेक्ट करता, एक दोनों तीनों मैनेजर्स को सेलेक्ट करता है, या एसोसिएट डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं या मैनेजर्स रहते हैं, सेलेक्ट करके बोलता है कि भाई देखो हमारे को हेटेरो का जो है प्रोजेक्ट मिल गया। तुम लोग जो है उन लोगों से जो है कांटेक्ट में रहो, कांटेक्ट में रह के जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ें देख लो बोल के बोल देता। मैनेजर्स क्या करते, टीम फॉर्म कर लेते, चारों रहते, उसमें एमएम का साइड का रहता, लॉजिस्टिक्स प्रोक्योरमेंट साइड का रहता, फाइनेंस साइड का भी रहता, कोई जो टेक्निकल साइड का एक रहता, एक जो है बेसिस या एडमिन साइड का एक रहता। ऐसा चारों चीजें, चारों रहे, चारों मिल क्या करते, एक मीटिंग शेड्यूल कर लेते। और उनला जो है क्या करते, पहला मीटिंग रख लेते हेटेरो वालों से। वो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में होते हैं सब चीज़ कर लेके, उन लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट साइज ज्यादा है हेटेरो वालों का, या सेल्स में ज्यादा रोल है उन लोगों का, या वेयर हाउस में है, किसमें क्या क्या रोल है, कितने एम्प्लॉयज उन लोगों के है, क्या क्या पूरा स्टडी कर लेते हैं लोग। वो ये खाली ओवरव्यू स्टडी, पूरा स्टडी नहीं कर लेते, खाली ओवरव्यू देख लेते हैं, हाँ कितने, तो एक अंदाजा लगा लेते हैं लोग कि भाई एमएम के लोग एक 10 लोग होना है, एफआई के लोग एक 5 लोग होना है, एसडी के लोग एक 5 लोग होना है, डब्ल्यूएम के एक 5 लोग अपने को कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो जब क्या करते हैं ना, एचआर डिपार्टमेंट को बोल देते हैं कि भाई देखो हम लोग इतने लोग होना है। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता, अगर कैंडिडेट्स कहीं फ्री है उसी कंपनी में तो उन लोगों को लेके प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करता उन लोगों को, अगर नहीं है तो इमीडिएटली हायर कर लेते लोगों को। कभी कभी आपको कॉल्स आते हैं, देखो कि हमारी कंपनी में इमीडिएट ज्वाइनिंग है भाई, 10 दिन के नोटिस पीरियड में कोई ज्वाइन कर सकते हैं, उनको पूछते। उसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिला, कैंडिडेट्स नहीं है आप लोगों के लिए, और लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो इमीडिएटली जो है आप क्या करना वहाँ पे, यस मैं कर सकता हूँ 10 दिन नोटिस पीरियड में हो मैं बोल के आप इंटरव्यू दे, मैं सेलेक्ट कर लेते। सेलेक्ट करते ही प्रोजेक्ट में डाल देते। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या क्या होता है बोले तो, मैनेजर टीमलेट्स वगैरह मिलके पहले प्लानिंग करते। प्लानिंग क्या क्या करते, उन लोग का स्कोप क्या है वो देख लेते। स्कोप बोले तो क्या है, हेटेरो वालों का रिक्वायरमेंट क्या है पूरा मालूम कर लेते, डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ लेके, या वहाँ जाके मीटिंग शेड्यूल करके फिजिकली भी जाते, कभी कभी वर्चुअल भी होता। होने के बाद फिर क्या करते, मैन पावर का असेसमेंट
वॉइस नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, अभी आ रही आवाज? हेलो, आ रही अभी आ रही। अजहर भाई की नहीं आ रही। वो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया तो उसको मैं रिस्टार्ट करा अभी, तो मैं दूसरे जो है इससे बात कर रहा हूँ अभी। तो देखिए, तो फर्स्ट जो स्टेज है वो लैपटॉप स्टार्ट होने तक जो है हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेज इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्टेज था जो हमारा। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के अंदर मैं जैसा बोला, टीम लीड्स मैनेजर्स वगैरह डिस्कशन में आते हैं, डिसाइड करते हैं असेट्स को, मैन पावर कितना होना, क्या होना, और कितने महीनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ये सब डिसीजंस पूरे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्टेज में होता। So that is first stage. And the second stage is, सेकेंड स्टेज जो रहता है वो बिजनेस ब्लूप्रिंट का रहता है। यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनता, मतलब क्या है, अब उन्हें जितने भी टीम होना है, टीम को हायर कर लिया, उन्हें हायर कर लेने के बाद अब नेक्स्ट जो काम होने वाला है कि ये प्रोजेक्ट मतलब आगे वाले क्लाइंट का स्कोप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में गैदर कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में बोले तो इनके जो है कितने प्लांट्स बन सकते हैं, कितने कंपनी कोड्स बन सकते हैं लोगों के, और क्या बोल सकते हैं इन लोगों के कितने मटेरियल हो सकते हैं, कितने सप्लायर हो सकते हैं, ये पूरा जो है ओवरऑल एक डेटा ले लेते हैं लोग। जैसे मेरे को बिल्डिंग बनाना है, आप एक इंजीनियर को बुला दिए, इंजीनियर आता, 4 मिस्त्री मिलके आते हैं, आके देख लेके बोलते हैं भाई देखो तुम्हारे को जो इतना स्टील की रिक्वायरमेंट हो सकती, इतनी जो है सीमेंट की बस्तों के इस्तेमाल हो सकते हैं। ओवरऑल गुंडो तक एस्टिमेशन बोल देता भाई देखो तुम्हारे पूरा 25 लाख का एस्टिमेशन होने वाला है, ये चीज़ा होना, ये मार्बल यूज करेंगे, ये चीज़ा यूज करेंगे। सो ये सब चीज़ा उन्हें बोलता। तो ये जो है क्या करता, बोलने के बाद उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, ड्राइंग सबमिट करते हैं इंजीनियर, एक ड्राइंग सबमिट करता है आपको। ड्राइंग के अंदर आपका फर्स्ट फ्लोर कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ जो है वॉशरूम्स रहेंगे, कहाँ कहाँ जो है आपको बेडरूम रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, सब चीज़ें मेंशन करता है, डॉक्यूमेंट रहता। जैसे ऑटो कैड की ड्राइंग बना के देता आपको, वैसी तरह जो है अपन एक ब्लूप्रिंट बनाते। दैट इज वो सेकंड स्टेज है हमारे प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के बाद सेकंड स्टेज है बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट में होता क्या बोले तो, आप ये जो कौन है एक करता है सर भाई, डॉक्यूमेंटेशन ब्लूप्रिंट बनाते कौन हैं ड्रॉ पूरा। करता है ये? क्या बोलते हैं? ये ब्लूप्रिंट कौन मैनेजर्स ड्रॉ करके देते हैं अपने को? नहीं, फंक्शनल कंसल्टेंट्स जो है अपन अपन बनाते हैं ब्लूप्रिंट। अपन बनाने के बाद अपने टीम लीड से रिव्यू करते हैं उसको। तो अक्सर क्या ओके होता ओके। बोले तो वर्कशॉप्स बोल के रहता कि ये ब्लूप्रिंट फेज में क्या होता, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होते चे खत्म होने के एंड फेज में क्या होता बोले तो, आपके टीम लीड्स और आपके टीम में समझो एमएम है, एमएम के टीम लीड और एमएम में 10 लोग हैं, ये 11 लोग मिलके क्या करते हैं, एक वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो हेटरो का है, उन लोगों से एक मीटिंग शेड्यूल करते, एक मीटिंग शेड्यूल करके उन लोगों को बोलते हैं भाई देखो तुम लोगों का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तुम्हारे प्रोक्योरमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होते, परचेज रिक्वेजिशन बनता नहीं बनता, सीधे सीधे पीओ बनाते तुम लोग, तुम्हारे पास सप्लायर्स कितने हैं, क्या है, कौन से सप्लायर्स है। सो ये सब चीजें रिक्वायरमेंट गैदरिंग वर्कशॉप बोलते। तो कभी भी आप सुने होंगे कि एसएपी में क्या होता, क्या रिक्वायरमेंट वर्कशॉप चल रहा भाई बोल के बोलते, उसका मतलब ये है कि उन रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग कर रहे हैं, टीम लीड भी है, उसके टीममेट्स वगैरह सब मिलके। कभी कभी क्या होता, टीम लीड बोलता मैं नहीं करता हूँ भाई, मैं खाली म्यूट में रहता हूँ, तुम लोग हैंडल कर लो बोलता, हम लोगों को हैंडल करना रहता है उसको। कभी कभी क्या करता, टीम लीड पूरा संभाल लेता, उन्हें कॉन्फिडेंट अगर है या उन्हें चाह रहा कि भाई तुम खराब कर देते पूरा, मैं देख लेता हूँ बोले तो कभी कभी क्या करता, टीम लीड पूरा संभाल लेता, पूरा रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेके तुम लोगों को देता। तुम लोग क्या करते हो, गैदरिंग की तरफ से कितने कितने मटेरियल बनाना है, क्या है, क्या क्या चीज़ें होना है, दैट यू विल डिसाइड। एक सेकेंड। हेलो, आ रही ना मेरी आवाज? आ रही। अच्छी बात, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी स्क्रीन दिख रहा तो बोलिए। तो शायद हम लोग इसमें थे या, ओके। सो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज हो गया हमारा, नाउ वी वर इन ब्लूप्रिंट फेज। ब्लूप्रिंट में क्या बनता है, एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनता है, उसको बिजनेस ब्लूप्रिंट बोलते हैं, बीबीपी, याद रखिए। तो आप लोगों को इंटरव्यू में पूछता है हैव यू इन्वॉल्वड इन एनी इन ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन, बोले तो तुम लोग अब स्टार्टिंग स्टेज में है ना, तो आप लोग बोलना नो आई डिडंट गेट मच चांस टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट बट आई हैव इन्वॉल्वड इन सम पार्ट्स बोल के बोलना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें में मैं इन्वॉल्व हुआ, जैसा मटेरियल मास्टर के जब या वेंडर्स के जब गैदरिंग में, वर्कशॉप्स में मैं इन्वॉल्व था, एंड डॉक्यूमेंट बनाते जब भी मेरा इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर बोल के बोलते।
ओके, अच्छा बोल के बोलता हूँ ना। उसके बाद तो ब्लूप्रिंट में क्या होता है भाई, एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं हम लोग, ब्लूप्रिंट। रोड मैप बोलते हैं उसको। ब्लूप्रिंट मतलब नथिंग बट एक रोड मैप। मतलब आपके कंपनी में एसएपी को हम कैसा इंस्टॉल करते, आपके रिक्वायरमेंट्स को कैसा एसएपी फिल करता। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे रहते हैं दैट एसएपी इज नॉट गोना फुलफिल, तो उसको बोलते हैं गैप एनालिसिस बोलते हैं। वो गैप एनालिसिस वगैरह सब चीज़ें जो है ये ब्लूप्रिंट में स्टेज में कर देते हैं अपन। तो ब्लूप्रिंट में क्या बनता है, स्पेशली एक ही चीज़ याद रखना आपको, बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है यहाँ पे। ब्लूप्रिंट बोले तो प्रिंट को फॉलो करते हैं आप, होता है सिंपली। जैसा आप, मैं जैसे बोला कंस्ट्रक्शन बनाना है, तो आपको इंजीनियर क्या करता है, एक एक ब्लूप्रिंट सबमिट करता है। ब्लूप्रिंट एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, वो ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग रहता है आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अंडरग्राउंड वगैरह सब उसका स्कैनिंग रहती है उसके अंदर। नेक्स्ट होता है थर्ड, रियलाइजेशन फेज। ये रियलाइजेशन फेज में क्या होता है असल में, ब्लूप्रिंट क्या करते हैं आप बनने के बाद क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट क्या करता है, देख के कुछ रिव्यू करता, कुछ बोलता है ये चेंज करो बोलता। बहुत सारे चेंजेस वगैरह होते हैं, होने के बाद अप्रूव होता। अप्रूव होने के बाद अब क्या करना, आपको काम शुरू कर देना। अब आप ड्राइंग को एक्सेप्ट कर लिए, अब मिस्त्री आके काम करना शुरू कर दिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। तो इसी तरह रियलाइजेशन फेज में क्या करते हैं, अब तुम्हारा काम रहता है फंक्शनल कंसल्टेंट का। आप लोग क्या क्या करना, मटेरियल्स क्या करते हैं, एक सैम्पल मटेरियल्स बना लेते, कुछ कुछ सैम्पल वेंडर्स को बना लेते, कुछ सैम्पल पीओस को बनाते, कुछ जीआर बनाते, कुछ इनवॉइस बनाते, सब बना के जो है टेस्ट कर लेते रहते हैं आपके हिसाब से। आप यूनिट टेस्टिंग वगैरह कर लेते। आपको वो जो मटेरियल उसका रिक्वायरमेंट है, समझो कि एक कंपनी है हेटेरो कंपनी, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स रहते। एक ड्रग, अगर एक भाई वन मटेरियल, मिनट एक ड्रग को आप क्रिएट करते। और रिकॉर्डिंग ऑन है तो भाई। शायद रिकॉर्डिंग ऑन है ना ऑलरेडी, वन सेकेंड लेट मी चेक। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है ऑलरेडी। ओके थैंक ओके, सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्लूप्रिंट के बाद रियलाइजेशन की जो स्टेज है, ये स्टेज में क्या होता है बोलो तो, एक बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप। बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन, बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो क्या है बोले तो, जितने भी लाइक बेस लाइन बोलो तो, मैं जैसे बोला आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता उसके अंदर, और मास्टर डेटा रखा था मेजर। ये ऑर्ग स्ट्रक्चर या मास्टर डेटा वगैरह जो भी रहता है, ये क्या करते हैं अपन, थोड़े थोड़े बेसिक पूरे एकदम क्रिएट नहीं करते। समझो कि कंपनी में 1000 मीटर्स है, 1000 नहीं बनाते आप, एक दो मीटर्स बनाते, एक दो वेंडर्स को बनाते। तो ये सब कई को बनाना है ये बोले तो, पहले आप टेस्ट करने के लिए पहले बना के जो है आप क्लाइंट को डेमोन्स्ट्रेट कर देते इसके अंदर, भाई देखो ऐसा मटेरियल बनाया हम लोग, ऐसा वेंडर को बनाए, ऐसा जो है आपका पीओ बनता, ऐसा जो है जीआर बनता, ऐसा इनवॉइस बनता, बल्कि उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये पूरे चीज़ें रियलाइजेशन फेज में होते हैं उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने का। उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन बोल के जो चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, अभी आप कोई बोले इसके अंदर के भाई देखो मैं कुछ कंस्ट्रक्ट टेम्पलेट्स को फिल कर रहा हूँ बोल के बोले, ये फाइनल प्रिपरेशन में क्या होता है बोले तो, अब एक ही मटेरियल बनाया था मैं, एक दो सैंपल मटेरियल्स बनाया था, मगर आपकी कंपनी में हजारों मटेरियल्स है। हजारों मटेरियल्स बनाते नहीं बैठता फंक्शनल कंसल्टेंट, अपना काम नहीं होता भाई, वो हजारों मटेरियल जो है अपन नहीं बनाते बैठते। तो कौन बनाते होंगे फिर हजारों मटेरियल बोले तो, क्या होता ऐसे भी क्या करता आपको, एल टी एम सी एल टी मम जो कि कुछ मेथडोलॉजीज है, इसमें क्या होता है बोले तो, एक टेम्पलेट रहता, कंस्ट्रक्ट टेम्पलेट बोलते हैं उसको अपन, एक टेम्पलेट रहता है एक्सेल शीट जैसा रहता। वो एक्सेल शीट में क्या रहता, मटेरियल नंबर, मटेरियल का नाम, मटेरियल के यूनिट ऑफ मेजर, जो जो चीज़ें आप मटेरियल बनाए थे, जब क्या क्या चीज़ें होना आपको, वो सब चीज़ें एक्सेल में वन बाय वन रहते। वो वन बाय वन चीज़ों में क्या करता, उन्हें फिल करके देता, पूरा फिल करता। जैसे समझो कि भाई अब मैं जो है क्या करता हूँ, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या लिखता हूँ, पहले नेम, फादर्स नेम, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, जैसे अपन एक्सेल शीट में कलेक्ट करते हैं ना, उसी तरह जो है एक्सेल शीट में उसके क्या जितने भी मटेरियल्स होना है, वो मटेरियल्स का डेटा जो है उसको भेज देते हैं एम्प्टी एक्सेल शीट। तो वो हेटेरो कंपनी वाले जो प्रोक्योरमेंट टीम है, उन लोग क्या करते, उन लोग जो है वो डेटा को फिल करके देते हैं उसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड रिक्वायर, क्या बोलते हैं, वो टेम्पलेट्स वगैरह उन लोग फिल करके देते हैं। ये पूरी चीज़ें क्या होते हैं, वो टेम्पलेट्स पूरा गैदर करने के बाद अपन अपलोड करना उसको। टेक्निकल टीम या डेटा टीम जो रहती है, उन लोग क्या करते, वो टेम्पलेट से रिक्वेस्ट कौन करते हैं, अपन रिक्वेस्ट करते, डेटा टीम क्या करती है, टेम्पलेट्स अपने को शेयर करती फंक्शनल कंसल्टेंट को, भाई देखो हमारे को मटेरियल्स का टेम्पलेट ये है, वेंडर का टेम्पलेट ये है, ओपन पीओस का टेम्पलेट ये है, इनिशियल स्टॉक्स का ये है। ये टेम्पलेट्स पूरे अपने को दे दे के आप जिसको भेजना है भेजो, डेटा कलेक्ट करो, डेटा हमको दियो, हम लोग अपलोड करते हैं एसएपी में, बोलते हैं डेटा टीम। अपन क्या करना, अपन जिससे अपन अपन रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे थे, अपने को मालूम रहता है हेडरो में कौन कौन परचेसिंग डिपार्टमेंट वाला है क्या है, तो फलाने उसको मेल भेज देते, भाई देखो ये टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट पूरा फिल करके हमारे को भेजो, फलाने डेट तक भेजो हमारे को, हम जो है एसएपी में अपलोड करना है बोल के डेडलाइन देते हैं उसको। तो उनका क्या करते हैं, फिल करके आपको भेजते। आप एक बार रिव्यू करके कुछ गलती हो गई तो उनको बोलना, भाई देखो ये डेटा फिल नहीं है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर की जगह क्या क्या लिख दिया आप, यहाँ पे जो है केजी या लीटर्स वगैरह लिखना रहता। ऐसा रिव्यू करके बोल देते हैं उसको। उसके बाद उन्हें डेटा फिल करके देता, देने के बाद आप क्या करते, डेटा टीम को दे देते, डेटा टीम क्या करती है उसमें अपलोड कर देती।
फाइनल प्रिपरेशन हो जाता है यहाँ पे। फाइनल प्रिपरेशन में क्या होता है, आप जो है टेम्पलेट्स को, आपको टेम्पलेट्स डेटा टीम वाले देते हैं, ये टेम्पलेट्स क्या करते हैं आप उन लोगों को देते हैं, उन डेटा पूरा फिल करके देते हैं, डेटा अपलोडिंग होता है, सब होता है, ये फाइनल प्रिपरेशन में होता है। उसके बाद क्या होता है, गो लाइव सपोर्ट। अब जाते गो लाइव में चले जाते, गो लाइव बोले तो क्या होगा, अब सिस्टम पूरा किसके हाथ में रहता, हेडर के हाथ में रहता। अब एसएपी वाले क्या करते रहते बोले तो वहाँ पे ये लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में यूज करना शुरू करते हैं ना, एक पीओ को बनाते, एक जीआर को बनाते। और तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल प्रिपरेशन में और एक चीज भी होता है, याद रखिए, ट्रेनिंग्स भी होते लास्ट स्टेज में। पूरा अपलोड करने के बाद आप क्या करते हैं, गो लाइव होने से पहले, गो लाइव बोले तो क्या है भाई, बोले तो देखो बिल्डिंग बना दी है आप, अब बिल्डिंग में घर में दाखिल होना है, घर जो घर बना लिया घर वाला दाखिल होना है। दाखिल होने से पहले तुम बता देता ना भाई उसको, पहले लेके जाके देखो भाई ऐसे बाथरूम बनाया, मैं ऐसे से बनाया, ये बाथरूम का स्विच ऐसा रहता है, गीजर ऐसा ऑन करना, और जो है ये डोर ऐसा खुलता, इधर से नहीं खोलना, ये करना वो करना, सब बता देते। तो इसी तरह आप क्या करते हैं, फाइनल प्रिपरेशन में एक स्टेज ऐसा भी रहता है जहाँ पे यूजर ट्रेनिंग्स बोलते हैं अपन, यूजर ट्रेनिंग्स देते, आगे वाले को पीओ कैसा बनाना, पीआर कैसा बनाना, ट्रेनिंग्स देते। ये ट्रेनिंग्स भी कौन देते हैं, अपनिश देते, अपनिश देना पड़ता है, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसी तरह आप लोगों पे ट्रेनिंग देना पड़ता है आगे वाले को, पीओ कैसा बनाना, पीआर कैसा बनाते, जीआर कैसा बनाते। ओके, तो ये याद रखिए फाइनल प्रिपरेशन स्टेज में ये भी, तो आप लोग ये भी बोलना इंटरेस्ट में कि आप जो है फाइनल प्रिपरेशन स्टेज में जो है ट्रेनिंग भी दी आप यूजर के। और यूजर मैनुअल बनाए, क्या पूछता है, हाँ यूजर मैनुअल बनाया बोलते, मैनुअल बोलते क्या है, जिस तरह मैं आपको मटेरियल दिया था ना, एक कंपनी के जो है प्रोजेक्ट का मटेरियल दिया था, और आपको मटेरियल पढ़ने के लिए जो दिया, वैसा मटेरियल बनाते हैं अपन, जैसा पीओ कैसे बनाना, क्या है मटेरियल्स रहते, उसको यूजर मैनुअल बोलते हैं। उन लोगों को पढ़ लेने के लिए कुछ मटेरियल देते हैं अपन, उसको बोलते हैं यूजर मैनुअल। तो वो भी बनाया, उसके अंदर भी मैं इन्वॉल्व हुआ था बोल के बोलना, पूरा मैच करा बोल के नहीं बोलना प्रोजेक्ट में, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट था, मैं थोड़ा पार्ट करा और एक बंदा थोड़ा पार्ट करा, ऐसा बोल के बोलते रहना अपन। तो राइट, दैट विल हैपन इन गो लाइव एंड सपोर्ट। गो लाइव सपोर्ट के बाद लास्ट स्टेज है ऑपरेट है। ऑपरेट में क्या होता है, तो कंप्लीटली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चले आते हैं लोग। अब तुम्हारा काम जो है, कभी कभी क्या होता है, गो लाइव एंड सपोर्ट तक ही तुम्हारा काम रहता, बाद में तुम्हारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। उन लोगों का प्रोडक्शन में जाने के बाद अब 1 साल 2 साल के लिए सपोर्ट होना पड़ता है उन लोगों को। वो सपोर्ट कौन देते, कोई और एक कंपनी ले सकती है सपोर्ट को, उन लोगों को टेंडर मिल सकता है, या आपकी कंपनी को टेंडर मिल सकती है। तो सपोर्ट भी आप कुछ देना है बोल के, तो इम्प्लीमेंट कर दिया आप ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होते रहता है उन लोगों का, एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया, एसएपी यूटिलाइज में आ गया उन लोगों को। डे टू डे एक्टिविटीज में जो गलतियां होते रहते हैं उन लोगों से, जो प्रॉब्लम्स आते रहती है, वो प्रॉब्लम्स को डील करना, ये है लास्ट स्टेज है ऑपरेट। तो ये है प्रोजेक्ट के 6 फेजेस। ठीक है, तो ये जो लिंक है, ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखे हुए रहता पूरा आपको, यहाँ पे आप एक एक स्कोप वायलेशन, रिलेशन, फाइनल रिलेशन, गोल लाइव ऑपरेट। तो उसमें एजाइल भी क्या रहता है, सेम वही स्टेजेस रहते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, लीन ब्लूप्रिंट। अजाइल को इसको डिफरेंस क्या है, देखो अजाइल में क्या है, देखो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है सेम, लीन ब्लूप्रिंट, उसमें बिजनेस ब्लूप्रिंट बोलते हैं अपन, यहाँ पे लीन ब्लूप्रिंट बोल के बोलते हैं, सेम वही चलता, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। बाद में रियलाइजेशन है, यहाँ पे फाइनल प्रिपरेशन है, गोल लाइव सपोर्ट है, ऑपरेट है, सेम है। तो ये लिंक आपको शेयर करता हूँ, बहुत बेहतरीन लिंक है, सो दैट यू कैन गो थ्रू। ये आपके मटेरियल जो दिया था वो मटेरियल में नहीं रहता ये, बस यू नीड टू गो थ्रू इन दिस लिंक ओनली। सो ये लिंक को आप शेयर सेव कर लीजिए, और मैं इसको कोई क्या करे, ग्रुप में भी शेयर करिए इसको, ठीक है। अगर कोई कॉपी कर सक रहे हैं, कोई जो है फ़ोन पे लॉगिन कर लिए, उसको जो है कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दीजिए, राइट। ओके, सो नाउ अभी असल में हम हमारा जो है समझ गए अपन प्रोजेक्ट में क्या क्या रोल रहता, क्या क्या स्टेजेस रहते, दैट वी अंडरस्टूड वेरी वेल। सो नाउ आई एम गोइंग टू अ टॉपिक। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग जाने वाले हैं। सो व्हाट आर दोस, लेट्स सी। परचेज ऑर्डर वगैरह ये सब तो कवर कर लिए हम लोग, और एफओ वगैरह कवर कर लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट शायद हमारा ये डिस्कशन भी हो गया, बट जो है फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे फिर एक बार जो है आप लोगों को डिस्कशन करता हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बड़ा हिस्सा है एसएपी का, जहाँ पे आप गुड्स रिसिप्ट करते और इनवॉइस को पोस्ट करते, तो ये होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका। ओके, सो नाउ सी, सो व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, द नेम इटसेल्फ सेज इन्वेंट्री को मैनेज करना। इन्वेंट्री बोल तो क्या है भाई, जब आप परचेज ऑर्डर बना के परचेसिंग कर लिए आइटम को, आइटम आपके स्टॉक्स आपके एरिया में आ जाता, आने के बाद स्टॉक्स को जो हैंडल करना रहता है, आपके वेयर हाउस में रखना, कहाँ रखना, ये बाहर रखने की चीज है, ये अंदर रखने की है, या फ्रिज में रखने की है, गर्म जगह रखने की है। क्योंकि हर मटेरियल जो है, देखो अब मेरी केमिकल कंपनी बोल के एग्जांपल दिया आपको, केमिकल कंपनी में कुछ केमिकल्स ऐसे रहते हैं जो रूम टेम्परेचर में रखने के रहते हैं, कुछ फ्रिज में रखने के रहते हैं, कुछ गर्म जगह रखने के रहते, कुछ 40-50 डिग्री के पास रखने के रहते। तो एक एक केमिकल का एक एक जो है प्रॉपर्टी रहता, और प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको हैंडल करना रहता, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जब पे गुड्स को तुमको हैंडल करना रहता। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट डील्स विद प्लेसिंग एंड हैंडलिंग स्टॉक तो रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर्स इन करेक्ट प्लेस विद इन कंपनीज प्रेमिसेस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज की पॉइंट्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक आइदर ऑन वैल्यू और क्वांटिटी बेसिस। जितना भी स्टॉक आपके पास रहता ना, कभी भी कोई भी कॉल करता भाई अपने पास कितना स्टॉक है बोल के पूछते, 10 किलो 15 किलो ऐसा बोलते हैं अपन। कभी कभी पूछता है भाई कितने वैल्यू का स्टॉक है हमारे पास, बोलता कोई मैनेजमेंट मैनेजर पूछा तो हाँ साहब 10 लाख का वैल्यू स्टॉक होगा हमारे पास, देखिए ऐसा बोलते हैं अपन। तो कभी भी जो है अपने स्टॉक्स को क्वांटिटी बेसिस पे नहीं तो वैल्यू बेसिस पे काउंट करते, चीज को याद रखिए, आप जहन में रखिए। इसको मैं आगे एक जगह इस्तेमाल करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ आप लोगों को कहाँ पे इस्तेमाल होता है चीज, वैल्यू बेसिस क्वांटिटी बेसिस कई को। उसके बाद प्लानिंग एंट्री एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल गुड्स मूवमेंट कम्स अंडर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपको प्लानिंग करना रहता कहाँ कहाँ रखना, और एंट्री करना रहता क्या क्या स्टॉक्स अंदर आ रहे हैं क्या क्या स्टॉक्स बाहर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एंट्री एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल गुड्स मूवमेंट कम्स अंडर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये चीज यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट जाके आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक हिस्सा है आपके कस्टमर का जहाँ पे उन्हें चीजें पूरे हैंडल करता। तो आपको समझना रहता कि अगर आपका कस्टमर आके बोला कि भाई देखो हमारा स्टॉक ऐसा रिसीव करते हैं, हम ये करते, और डिस्कशन कर रहा, तो समझ जाना कि ये डिस्कशन पूरा एसएपी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो समझ जाना आप नहीं करते ये सब चीजें, आप बुक रिकॉर्डिंग नहीं करते, आप जाके गेट में स्टॉक जाकर रिसीव करके नहीं आते। आप कंसल्टेंट है, आप आपके कस्टमर के नीड्स को समझते हो, नीड्स को समझना बोलो तो आपके एसएपी में वो टर्मिनल जो क्या बोलते हैं वो समझना जरूरी है अपने को, ठीक है। देन गुड्स मूवमेंट विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट दैट विल अपडेट ऑल स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू इन इन्वेंटरी, दैट इज नोन एज मटेरियल डॉक्यूमेंट। मैं जैसा आप लोगों को जीआर पोस्ट करके दिखाया था, जब भी अपन एक गुड्स पोस्ट करते तो एक स्टॉक आने के बाद उसको बोलते जीआर बोलते, उसका ट्रांजैक्शन क्या है भाई, वो ट्रांजैक्शन भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो गुड्स को जब भी पोस्ट करते हैं अपन एक डॉक्यूमेंट नंबर बनता, उसको बोलते हैं मटेरियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, याद रखिए। तो मटेरियल डॉक्यूमेंट विल बी रिफर्ड बाय अ डॉक्यूमेंट नंबर एंड डॉक्यूमेंट ईयर। कभी भी मटेरियल डॉक्यूमेंट को उसका नंबर से उसका ईयर से जाने जाता नंबर, मतलब 510210 डैश रह के 2021 रहता, उसका मतलब ये है कि 2021 का डॉक्यूमेंट है ये, 2021 में जो पोस्टिंग हुई है उसके डॉक्यूमेंट है बोल के आगे वाले को मालूम हो जाता। सो नेक्स्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वन इज मोमेंट टाइप, सेकंड इज गुड्स रिसिप्ट, रिजर्वेशन, गुड्स इश्यू। चार चीजें आपको मालूम होना जरूरी है। मोमेंट टाइप बोले तो क्या है, मूवमेंट, गुड्स मूवमेंट किसको बोलते हैं, अंदर आने को स्टॉक को गुड्स रिसिप्ट बोलते, बाहर जाने को गुड्स इश्यू बोलते। ये चीजें बाहर जाना अंदर आना ये कैसा रिकॉर्ड करते हैं, कुछ मोमेंट टाइप रहता है एसएपी के अंदर, वो मोमेंट टाइप वो 3 डिजिट का कोड रहता है, याद रखिए। व्हाट इज दिस मोमेंट टाइप, ये चार चीजों को मैं जो है इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, वन बाय वन। मोमेंट टाइप बोले तो क्या है, गुड्स किसको बोलते हैं, रिजर्वेशन किसको बोलते हैं, कैसा बनाते हैं, गुड्स इश्यू कैसा बनाते हैं, सब चीजें आपको वन बाय वन दिखाता हूँ, राइट। अब देखिए मोमेंट टाइप, ये मोमेंट टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ स्टॉक पोस्टिंग इन इन्वेंटरी। आप देखो भाई, कोई स्टॉक लेके आया आपके इन्वेंटरी में पोस्ट करना है, तो उसके लिए एक मोमेंट टाइप रहता है, वो टाइप यूज करके स्टॉक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं एसएपी के अंदर, वो भी दिखाता हूँ मैं क्या है। अगर स्टॉक बाहर कोई दूसरा डिपार्टमेंट वाला आया, सेल्स वाला, भाई मेरे को जो है वो इतने पेपर्स होना है या इतने जो है रबर मेटल होना है, इतना केमिकल और इतना पेंट होना है बोल के बोला, तो वो लोग गुड्स इश्यू करना ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग एंट्री अलग रहती, वो जो गुड्स आए थे उसकी एंट्री अलग रहती। तो ये एंट्रीज को कैसा डिफरेंशिएट करता है एसएपी बोले तो, बेस्ड ऑन मोमेंट टाइप इट विल डिफरेंशिएट द डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट जो है ट्रांजैक्शन, वो गुड्स इश्यू हो या रिजर्वेशन हो, ओके, so whatever it might be. So then it represents the posting in stock is due to which type of order, like whether the stock is posted against goods receipt or goods issue। मैं जैसा बोला आप लोगों को, वो मोमेंट टाइप डिफरेंशिएट करता है कि स्टॉक आप रिसीव करे या नहीं तो बाहर दिए उसको। वो देखो मैं आपको मोमेंट टाइप आगे दिखाता हूँ, ये देखो याद रखो। वन सीरीज जो भी रहते ना, ये गुड्स रिसीव के ताल्लुक से रहते हैं, वन सीरीज जो भी रहता। टू सीरीज जो भी रहता है गुड्स इश्यू रहता अक्सर, 2 सीरीज और 5 सीरीज जो रहता अक्सर गुड्स इश्यू रहता, कभी कभी 3 सीरीज भी आता है इसके अंदर। मैं मेन चीजें पूरा ठिकाना कवर कर दिया यहाँ पे मोमेंट टाइप्स। ये मोमेंट टाइप्स को कहाँ देख सकते हैं भाई, कैसा पोस्ट करना वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये मोमेंट टाइप्स है आप लोगों का। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट मोमेंट टाइप्स जो है मैं यहाँ पे मेंशन करा आप लोगों को। तो पहले आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, देन आई एक एक जो है इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं, देन शो यू वेयर द मोमेंट टाइप एग्जिस्ट। मोमेंट टाइप कहाँ रहता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं, राइट। सो लेट मी ओपन माय सेटिंग। जो स्टार्ट होने तक जो है हम वी कैन सी दिस थिंग्स। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 101 हमेशा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए 101 हमेशा गुड्स रिसीव करने के लिए, स्टॉक्स आपको वेंडर स्टॉक सप्लाई कर दिया, सप्लाई आपके प्रेमिसेस में आया, उसको पोस्ट करना है तो 101 नंबर यूज करना है मोमेंट है। तो इंटरव्यू में पूछता है आपको, इफ यू वांट टू पोस्ट गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट ए परचेज ऑर्डर
विच ट्रांजैक्शन कोड यू विल यूज बोले तो 101 बोल के बोलना। 101 के साथ 102 रहता ना, 102 काय को यूज करते बोल तो कैंसिल करने के लिए, याद रखिए। मतलब कैंसिल बोले तो क्या है, स्टॉक आप पोस्ट कर लिए थे, बाद में मालूम हो गया कि क्वालिटी वाला आके बोला भाई स्टॉक अपने को जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा नहीं है, तो वापस भेजने का है बोल के बोला, या नहीं तो वेंडर से गड़बड़ी हो गई पैसों के बारे में कुछ भी, तो वेंडर वाला रिटर्न कर दो बोला, तो कैंसिल करना है आपको तो 102 यूज करते। 102 यूज करते क्या होता है, वो जो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था वो रिवर्स हो जाता, आप स्टॉक बाहर रख दे सकते। ओके, तो 101 पोस्ट करो तो क्या होता है, आपके एरिया में स्टॉक आ गया बोल के मालूम हो जाता। ओके, सो नेक्स्ट 103 है इंपॉर्टेंट और एक वाला, ये गुड्स रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर इनटू जीआर ब्लॉक्ड स्टॉक, मतलब आपको जो है स्टॉक को रिसीव करना है मगर ब्लॉक कर देना है उसको, याद रखिए चीज, स्टॉक को ले लेना है आपको मगर ब्लॉक करके रखना है, मतलब क्वालिटी वाला आके चेक करने तक या जो है वेंडर से जो गड़बड़ है आप लोगों को वो क्लियर होने तक अगर देखना है, तो स्टॉक को साथ ही अंदर नहीं लेना है, उसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना बोलते तो प्रेमिसेस में रख देते, आप अंदर नहीं रखते, बाहर गेट के पास रहता, आप एंट्री कर लिए मगर उसको ब्लॉक रख दिए स्टॉक को। क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला या वेंडर से जो डिस्प्यूट्स है वो क्लियर होने के बाद उस स्टॉक को आप अंदर ले लेते। ओके, तो ये हो गया 103 आपका, राइट। सो आप लोग बोल सकते हैं भाई देखो मैं 103 पोस्ट करके एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया, तो मेरे को क्या करना, अब ये रिलीज करना रहता, मतलब ब्लॉक बोल के है, उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट पोस्ट करना, कौन सा रिकॉर्ड यूज करना बोले तो याद रखो नेक्स्ट 105, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और एक टी कोड है 105, इसको रिलीज जीआर ब्लॉक्ड स्टॉक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो स्टॉक है आपका जो ब्लॉक करे थे आप, फिर क्या करना, फिर माइक्रो ट्रांजैक्शन में जाके 105 सेलेक्ट करके ये मटेरियल डॉक्यूमेंट जो नंबर था नंबर मारा था उन्हें रिलीज कर दे सकता, आप रिलीज हो गए तो वो स्टॉक आपका अंदर रख सकते हैं बल्कि मालूम हो जाता। ठीक है, अब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से ऐसे भी ओपन हो गया यहाँ पे, इसको ओपन कर लेंगे, स्टार्ट। ओके, इंडिया 1 2 3, सो ये ग्रीन हो गया। हेलो, आपके सिस्टम की जो है स्पीड के हिसाब से जो है इन्हें ग्रीन टर्न होगा, तो ग्रीन हो गया भाई, इसको मिनिमाइज कर दो। देन व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ओपन एसएपी लॉग ऑन स्क्रीन। रियल टाइम में खाली एक ही चलता आपको डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर आपके कंपनी में ये मेरा था, खाली सीधा इसको क्लिक करो तो ऐसा आता, इसको क्लिक कर लेना, यहाँ पे आपकी कंपनी का जो है क्लाइंट दिखता है, यहाँ पे 800 या 200 रहता, 100 रहता, 200 रहता, 300 रहता, अक्सर 100 110 120 ऐसा रहता। तो वहाँ पे क्लाइंट का नंबर मार लेके यहाँ पे आपका जो भी उन्हें क्रेडेंशियल देता, बेसिस टीम वाले देते, याद रखिए, तो उन्हें यूजर नेम पासवर्ड देता, वो लेके लॉग इन कर लेना आप। सेम स्क्रीन भी ऐसी रहता वहाँ पे भी, और लॉग इन करने के बाद भी आपको ऐसे ही रहता, सेम ऐसा आ जाता। ओके, सो देखो गुड्स रिसिप्ट का जो ट्रांजैक्शन है माइगो, ये लास्ट टाइम बहुत जो है दबा के मैं बोला आप लोगों को कि मेजर ट्रांजैक्शन आप लोगों को याद रखने का जो रहता, आप लोगों को मैं शायद यहाँ पे मेरे ख्याल से पीपीटी भी है जहाँ पे आप लोगों को बताया मैं क्लियरली मेजर ट्रांजैक्शन जो रहते। देखो यहाँ है, मैं जैसा बताया पहले पीआर को ME51 था परचेज रिक्वेशन बनाने, उसके बाद RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को ME41 था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 31 के था, शेड्यूल अग्रीमेंट के लिए 31L था, पीओ बनाना बोल तो ME21N, GR बनाना बोल तो MIGO, और इनवॉइस पोस्ट करना बोल तो MIRO। ये सब चीजें आपको याद रखना था, आप लोगों को क्लियरली बोला मैं, ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है माइगो। ओके, सो अब पीओ का हो गया हिस्सा हमारे पास, हम अब माइगो में है। माइगो बोलो तो क्या है, गुड्स गुड्स रिसिप्ट गुड्स इश्यू सब इसमें करते हैं अपन। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज माइगो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मार दिया, एंटर। ये माइगो क्या है भाई स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है हमारे लिए और वेयरहाउस वालों के लिए। ये माइगो में क्या क्या करते हैं आप बोले तो गुड्स रिसिप्ट करते हैं, गुड्स आपको आ गए, गुड्स रिसिप्ट देखो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करा मैं, गुड्स रिसिप्ट सेलेक्ट करा। ओके, गुड्स रिसिप्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे एगेंस्ट क्या है भाई, परचेज ऑर्डर। यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर मारना रहता आपको, जो भी परचेज ऑर्डर है आपका, समझो कौन सा परचेज ऑर्डर नंबर मिल गया मेरे को, यहाँ पे मार दिया मैं। तो गुड सिस्टम में क्या होता है बोले तो परचेज ऑर्डर मारना, एंटर कर देना, इसको एंटर करे तो जो है पूरा परचेज ऑर्डर का जो डेटा है उन ले लेता। आप कौन सा परचेज ऑर्डर रेस करे थे भाई, मेरे को पेंट होना था एक 100 लीटर्स का पेंट होना बोल के पीओ रेस करे सप्लायर को, उन्हें भेज दिया 100 लीटर्स का पेंट, तो वो पीओ का नंबर यहाँ मार के अपन यहाँ पे कुछ भी करने का नहीं रहता, याद रखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। देखो यहाँ पे मार दिया हमें, तो यहाँ पे क्या करना रहता, सीधा जो है गुड्स कैसे करना, सिंपल नीचे आके
आइटम ओके बोल के दबा के यहाँ पे सेव करना रहता। अब मैं सेव कर रहा था, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाता। उसका मतलब ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है हमारा असेंबली 1 बोल के, क्वांटिटी 10 है, इसका स्टोरेज लोकेशन ये है क्या कि यहाँ पे देखो मूवमेंट टाइप, यहाँ पे मूवमेंट टाइप का रोल है। देखो यहाँ पे मूवमेंट टाइप आ रहा, ये मूवमेंट टाइप क्या है भाई, देखो यहाँ पे दिख रहा तुम्हारा, ये मूवमेंट टाइप है। मतलब 101 क्या बोल के बोला था मैं, व्हाट इज 101, व्हाट इज द रोल ऑफ 101 मूवमेंट टाइप में बोला आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। गुड्स रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर, मतलब मेरे को गुड्स मिल गए और मैं जो है उसको पोस्ट कर ले रहा हूँ, मेरे स्टॉक में पोस्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो मेरे को स्टॉक मिल गया बोल के पोस्ट कर ले रहा हूँ मैं। सो यहाँ देखो 101, इसको बोलते गुड्स रिसीव। ओके, इसको मिनिमाइज, एक ड्रॉप डाउन करो आप लोग, यहाँ जितने भी मूवमेंट टाइप्स नंबर्स रहते पूरे आ जाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 101 बोलो तो क्या है भाई, थोड़ा मैं इसको ब्रॉड कर लेता हूँ। ये जितना आप बाहर कर सकते हैं बाहर करना, जो भी मैं पीपीटी में रखा वो बाहर करो। यहाँ पे बहुत रहते हैं भाई, ये पूरे बाहर नहीं करना आप लोग, याद रखिए। खाली पीपीटी में इंपॉर्टेंट चीजें रखा मैं, उसमें मेजर याद रखने का 101। 101 क्या है, गुड्स रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर इनटू वेयर हाउस। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपका स्टॉक को आप वेयर हाउस में ले रहे, ये है 101। 102 क्या बोल के बोला था मैं आपको, रिवर्सल। आप गुड्स रिसीव पोस्ट कर दिए मगर बाद में मालूम हो गया कि कैंसिल। कैंसिल कर देना है इसको, कैंसिल GR। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मैं जो है इसको पीपीटी में एंटर कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी हो जाती है याद रखने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है 102। ये अक्सर करते रहते हैं लोग, गलती से कोई लोग जो है स्टॉक चेक नहीं करता, उन्हें पोस्ट कर देता कोई इन्वेंट्री वाला। तो हवले को, अरे तो हवले कहीं को पोस्ट करा बोले तो नहीं बोलता भाई भाई मैंने देख लिया था, बोलता स्टॉक चेक करो तो वो स्टॉक एक्सेप्टेबल नहीं रहता, तो उसको रिटर्न कर देने का रहता। तो अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जो पोस्ट करे थे उसको कैंसिल करने का रहता, तो उसके लिए हम वो यूज करते हैं 102, याद रखिए। ओके, सो नाउ आई विल गो बैक टू SAP once. Yeah, now you can see here. So 102 is your रिवर्सल। उसके बाद 103 बोल के बोला मैं, क्या है 103 भाई, गुड्स रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर इनटू GR ब्लॉक्ड स्टॉक। आपको कैंसिल नहीं करना है स्टॉक को, मतलब रिसीव भी नहीं करे आप, 101 भी नहीं करे थे, 102 भी नहीं करे थे, स्टॉक आके आपके प्रेमिसेस में है मगर आपको नहीं मालूम भाई स्टॉक को अंदर लेना नहीं लेना, कहीं को बोले तो आपका सीनियर नहीं है वहां पे, या क्वालिटी जो इंस्पेक्शन करने वाला है उन्हें नहीं है, तो क्या करते हैं आप उसको ब्लॉक में डाल देते, ब्लॉक्ड स्टॉक। स्टॉक एंट्री ले लेते आप मगर ब्लॉक करके बाजू के एरिया में रखते, उसको शेल्फ में नहीं रखते आप। तो बाजू के को रखे बोले तो आपका क्वालिटी इंस्पेक्टर जो भी रहता है उन्हें आके चेक करके ओके भाई ये मटेरियल ओके है, अब अंदर ले सकते बोलते, जब अंदर लेते हैं अपन तो जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं 103। 103 ट्रांजैक्शन मतलब क्या करना, मैं जब यहाँ पे जो है 101 नहीं ले जैसा 103 सेलेक्ट करना, 103 सेलेक्ट करके यहाँ पे PO नंबर मार देना, जो भी PO नंबर आ रहा मार देके नीचे आना, आइटम ये चेक कर लेना, ये वेंडर सेम है क्या, मेटल सेम है क्या, हमारा मेटल ग्रुप सेम है क्या, परचेज ऑर्डर का डेटा चेक कर लेके आइटम ओके बोल के यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे सेव बोलना, डॉक्यूमेंट सेव हो जाता, याद रखिए वो एक चीज है। सो देन अभी ऊपर आ रहा हूँ मैं, 103 क्या है भाई, अपन स्टॉक को GR ब्लॉक्ड स्टॉक में करना है, ब्लॉक करना है तो 103। ये मेजर ट्रांजैक्शन है जो आपको पूछता है इंटरव्यू में, याद रखिए 3। ओके, ऐसे जो है जितने भी टी कोड्स है यहाँ पे है पूरे, तो टी कोड सब कहाँ, ये मूवमेंट टाइप कहाँ रहते हैं मालूम हो गया ना आप लोगों को। ओके, ये GR के ये पूरा इंटरफेस में आपको दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे PO नंबर को मानना रहता और यहाँ पे सिलेक्ट करना, आपको गुड्स रिसीव करना है आपको, या गुड्स इश्यू करना है, या डिस्प्ले करना है, प्लेसिंग स्टोरेज करना है, या रिटर्न डिलीवरी करना है, क्या भी करना है यहीं पे यूज करते हैं अपन। ओके, तो गुड्स इश्यू बोले तो क्या है भाई, गुड्स इश्यू कब सेलेक्ट करता हूँ मैं, आपको कोई सेल्स डिपार्टमेंट, कोई तुम्हारी कंपनी का डिपार्टमेंट वाला आके बोला कि भाई मेरे को इतना स्टॉक होना दे दो मेरे को, जब क्या करते हैं आप गुड्स इश्यू करते हैं उसको। गुड्स रिसीव कब करते हैं, बाहर से कुछ स्टॉक आया रिसीव करना है तो गुड्स रिसीव करते हैं अपन, गुड्स इश्यू करना है किसी डिपार्टमेंट को तो गुड्स इश्यू क्लिक करते हैं। ये दो चीजें मेन चीजें हैं जो उसको याद रखना है आपको। अब बाकी चीजें क्या है वो मैं आपको 1 बाय 1 बोल देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वन थिंग। तो मूवमेंट टाइप्स कहाँ रहते हैं, यहाँ पे रहते। ओके, सो अब मूवमेंट टाइप्स का सिग्निफिकेंस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट टाइप्स है, दैट वी विल सी नाउ इन दिस पीपीटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो 102 इज योर कैंसिल GR, 103 क्या था आपका GR ब्लॉक्ड स्टॉक है। तो मैं स्टॉक को ब्लॉक कर दिया था, बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे तुम्हारा सीनियर प्रोक्योरमेंट वाला या सीनियर इन्वेंटरी वाला या आपका मैनेजर या क्वालिटी इंजीनियर आके स्टॉक को देख के बोला, अरे ओके भाई स्टॉक को अंदर ले सकते हैं आप लोग, कहीं को रखे बाहर अब तक बोल के ना बोल दिया, तो तुम क्या करते साजिश, फिर क्या करते MIGO ट्रांजैक्शन में जाते, वहां पे फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर मार के 105 मोमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेते, वो जो ब्लॉक स्टॉक है अब क्या होता है उन्हें रिलीज हो जाता, रिलीज हो गया तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक आप अंदर रख सकते हैं, याद रखिए। ये सब चीजें आप नहीं करते, आपका कस्टमर करता, जो हेड ऑफ कंपनी का जो है ना उसको आप बोलते कि भाई यू हैव टू यूज 103 105 बोल के बोलता। ओके,
सो नेक्स्ट, अब ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आपके कस्टमर को समझाते, आप नहीं करते, माइगो वगैरह सब चीजें आप नहीं करते, आप आपके कस्टमर को समझाते, भाई देखो 101 जो है गुड्स रिसीव करने हैं, 102 कैंसिल करने हैं, 103 जीआर ब्लॉक स्टॉक है, 105 रिलीज करने हैं। उसके बाद देखिए अब मेरे को रिसीविंग के पूरे मालूम हो गए भाई, अब मेरे को गुड्स इश्यू करना है, गुड्स इश्यू करना है, किसी सेंटर को करना है, गुड्स किसी डिपार्टमेंट को करना है, किसको करना, 201 301 क्या है ट्रांजैक्शन, गुड्स 104 रिवर्स बोल, क्या जी, नहीं नहीं 104 भी वहाँ पे रिवर्स बोल के 104 क्या है, वन सेकंड देखिए, मेरे को भी याद नहीं है 104 क्या है, क्योंकि 104 अक्सर यूज नहीं करते, जो मैं रिवर्स बोल के दिखाना, वो लिस्ट में है, यही वो है। लिस्ट 105 है क्या? बोलता हूँ, रुको 105 अच्छा क्या है अभी दिखाता हूँ। 104 क्या है, रिवर्स करने का है डॉक्यूमेंट। ये कभी भी याद रखिए, एक डॉक्यूमेंट नंबर है तो उसके बाद वाला रिवर्स करने वाला रहता, ये 101 को रिवर्स करना बोलते 102। अब 103 क्या था, जीआर ब्लॉक स्टॉक करे, इसको रिवर्स करना वो डॉक्यूमेंट को बोलो तो ये है, मैं रिवर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो ब्लॉक करके था उसको मेरे को रिलीज करना है बोले तो 105 याद रखिए। आपको ये मोमेंट टाइप्स को याद रखना है, चीज याद रखिए, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया था मैं, ये ब्लॉक ब्लॉक करके, ये असल ब्लॉक ही नहीं करना था बल्कि मैंने बोल दिया तुम, अरे मैं ब्लॉक में नहीं डालना था, मैं तुम उसको, तुम कहीं तो भी डॉक्यूमेंट बनाए हो, क्या डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दो तुम बोल के बोलो तो क्या करते तुम, सिस्टम में समझो कि एक एक हम क्या करें, सिस्टम के अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें अपन, आपका कोई मैनेजर बोल दिया कि डॉक्यूमेंट नहीं बनाना था तुमको, बोलते डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते एक चीज है, उन्हें बोलता अरे ऐसा नहीं बनाना था, मेरा डॉक्यूमेंट को दूसरी तरह बनाना, बोलते चेंज कर देते हम। तो देखो स्टेटस चेंज करना बोले तो क्या है, ब्लॉक था, ब्लॉक से रिलीज करना है तो क्या करते हैं अपन, 105 करते हैं, 105 बोल तो क्या होता है बोले तो रिलीज होके वेयर हाउस में चले जाता है, वेयर हाउस में चला जाता ऑटोमेटिकली, फिर आपको 101 करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 104 क्या है बोले तो, जो जीआर ब्लॉक स्टॉक जो डॉक्यूमेंट बनाए थे अपन, मतलब डॉक्यूमेंट में क्या रहता, इतना स्टॉक आया था, ये ब्लॉक होके है बोल के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता, वो डॉक्यूमेंट कुछ कैंसिल करना है ऐसा लो ब्लॉक, तो देन 104 यूज करते। कभी भी जो है एक ट्रांजैक्शन का इमीडिएट मूवमेंट टाइप हमेशा क्या आता, कैंसिलेशन रहता, तो हम कैंसिल नहीं कर रहे, हम रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करना बोलते 104 याद रखिए, 104 यूज नहीं करता, 104 कभी यूज करना, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना है, ब्लॉक में नहीं लेना है ना, उस स्टॉक को एक्सेप्ट नहीं करना है तुम्हारे को, तो क्या करना है तुम्हारे को, 10 यूज करते, नहीं उसको रिलीज करके अंदर ले लेना स्टॉक, बोलो तो क्या करते जब आप 105 करते, याद रखिए ये चीज है। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया, और बोलो। अब देखो और एक चीज है यहाँ पे, 106 है, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, जो ब्लॉक था स्टॉक, इसको रिलीज कर दिया 105, कौन की बोल दिया मैनेजर आके रिलीज कर दो, बोलते मैं 105 मूवमेंट टाइप ले लेके यहाँ पे रिलीज कर दिया स्टॉक को। फिर बाद में आके दूसरा बंदा बोला, दूसरा मैनेजर आके बोला, अरे मियां उसको रिलीज नहीं, डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड रिलीज करो, उसको ब्लॉक में रहने दो, कैंसिल लोगों करो, उसको ब्लॉक में रहने दो, बोलो तो क्या करना तुम, ये डॉक्यूमेंट पहले ब्लॉक था उसको रिलीज करे तुम, अब ये 105 को रिवर्स करना है, 105 को रिवर्स करना है बोलो तो क्या करते तुम, जब 106 यूज करते, 106 106 यूज करो तो क्या होता है, मेरे को जो 105 में दूसरा मैनेजर जो जूनियर मैनेजर था, वो ना उसका जो डॉक्यूमेंट, उसकी वजह से मैं जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाता, तो आपकी गलती जो है रेक्टिफाई हो जाती है। ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन रहता है एक के बाद एक जो रहता है वो इमीडिएट वाला कैंसिलेशन रहता है, याद रखिए हमेशा। देन आई विल गो बैक टू माय पीपीटी वंस। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट, मैं पूरे चीजें नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि नहीं लिखा, जो मेजर इस्तेमाल करते हैं, जो एक्ट तो रेगुलर में इस्तेमाल होते हैं वो चीजें यहाँ पे लिखा आप लोगों को, जो याद रहना जरूरी है, इंटरव्यू में पूछता आपको। 103 आपको एक मोमेंट टाइप 103 रहता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बोले तो बोला 103 विल यूज टू ब्लॉक मतलब जीआर स्टॉक, जो भी स्टॉक हमारे प्रेमिसेस में आता है उसको ब्लॉक करने के लिए एसएपी के अंदर 103 मोमेंट टाइप यूज करते हैं। बट ट्रांजैक्शन कोड क्या है भाई बोले तो माइगो बोलता, ये कोसोबिटी कोड के लिए माइगो है, ट्रांजैक्शन तो माइगो है हमेशा, गुड्स इश्यू करना बोले तो माइगो है, गुड्स रिसीव करना बोले तो भी माइगो है। ये नंबर्स कई को मोमेंट टाइप बोलते हो, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ये विल यूज मोमेंट टाइप, मतलब गुड्स देना है या कैंसिल करना है या जो है ब्लॉक करना है या नहीं तो उसको रिलीज करना है, क्या करना है, ये मोमेंट टाइप बोलता है आप लोगों को। तो 201 क्या है भाई, गुड्स इश्यू फॉर ए कॉस्ट सेंटर, गुड्स किसी को इश्यू करना है, किसी सेल्स डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या कोई जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होना बल्कि बोले, उन लोगों को रिलीज करना है आपको या उन लोगों को इश्यू करना है, तो वहां पे 201 को यूज करते हैं। 101 के जगह क्या करना है आपको, 201 यूज करना। गुड्स आ गया ऑलरेडी, एक 100 लीटर ऑफ पेंट आप एक्सेप्ट कर लिए, अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाला सेल डिपार्टमेंट वाला क्या बोला, भाई हमारे 10 लीटर पेंट होना, जरा दे दो ना बोल के प्रोडक्शन वाला पूछा, तो आप क्या करते, खाली ऐसे उठा के नहीं देते उसको, आपके पास एक डॉक्यूमेंट स्टोर करना है एसएपी में, तो क्या करते हैं आप, फिर मेगो ट्रांजेक्शन में जाते 201 सेलेक्ट करते, वहां पे यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखना जरूरी है आप। मैं फिर बैक आ जाता हूँ।
नो बोलता हूँ, सेव नहीं करना है मेरे को डॉक्यूमेंटेशन। माइगो में आ गया। अब मैं गुड्स इश्यू बोल के नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखो गुड्स इश्यू है ना, ये सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो गुड्स इश्यू अगेंस्ट रिजर्वेशन भी है, ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ, रिजर्वेशन टॉपिक भी अपने को आने वाली है, ये बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है, अदर है, या है। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट क्या है बोले तो देखो, किसी भी मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, मतलब कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बन गया, ओके, और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको गुड्स इसको देना है, तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट का नंबर मार दे के दे देते हैं, यहाँ पे फलाना डॉक्यूमेंट का नंबर है। कोई जो है आपको प्रोडक्शन ऑर्डर डाल दिया, भाई हमें ये प्रोडक्शन करना है, वो ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करके वो ऑर्डर नंबर के यहाँ पे डाल लेते हैं आप। ये ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं स्टॉक दे रहा हूँ फलाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो आपके पास स्टॉक में रिकॉर्ड में रहता है कि भाई फलाना ऑर्डर नंबर कैसे बनता है उसके पास बोले तो देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, जब भी उन लोगों को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से एक रिक्वायरमेंट आ गया, समझो कि भाई अब जैसे हेटेरो कंपनी की बात चल रही थी हमारी, हेटेरो कंपनी को जो है मैं वैक्सीन होना बोल के रिक्वायरमेंट डाल दिया गवर्नमेंट की तरफ से। हेटेरो डिपार्टमेंट वाले को बोला मेरे को 1 लाख वैक्सीन होना हैदराबाद को फलाना 31 दिसंबर तक बोल के बोल दिया। तो हेटेरो डिपार्टमेंट की जो सेल्स टीम रहती है, उन्होंने क्या करते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देती, भाई तुम्हारा काम ये है कि 1 लाख वैक्सीन बनाना है 31 तक। मगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास स्टॉक होना पड़ता, मटेरियल होना पड़ता, जो केमिकल्स होना पड़ता, केमिकल्स कौन देते, वो वेयरहाउस वाले देते, इन्वेंट्री वाले, वेयरहाउस वाले को फोन करके बोलता है भाई देखो हमको 31 तक इतने बनाना है, तो हमारे को इतने केमिकल्स की जरूरत है। तो वेयरहाउस वाला क्या करता, अरे भाई स्टॉक नहीं है ना बोल के बोल देता। तो प्रोडक्शन वाले क्या करते, फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बोल देते, भाई प्रोक्योरमेंट वाले हमारे पास स्टोर में चेक करता जो है ये फलाना केमिकल जो है नहीं था, इतने से लीटर्स में है, तो मंगाना पड़ता बोल के प्रोक्योरमेंट वाले को बोल दिए। प्रोक्योरमेंट वाला क्या करता, इमीडिएटली स्टॉक को ऑर्डर करता, ये परचेज ऑर्डर रेज करता। परचेज ऑर्डर रेज करने के बाद कोई वेंडर सप्लाई कर दिया, कर देने के बाद इन्वेंट्री में आ गया, वेयरहाउस में आ गया, आने के बाद वेयरहाउस वाला क्या करता, अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को स्टॉक देना है, खाली उठा के नहीं था ऐसे तुम कितना बोले उतना देता हूँ बोल के, उन्हें बोलता है भाई तुम्हारा प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर बोलो, बोलता उन्हें। ये प्रोडक्शन ऑर्डर कहाँ से बनता है बोले तो, जब मैं वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट की तरफ से सेल्स वालों को, एक सेल्स ऑर्डर बनाते सेल्स डिपार्टमेंट वाले, सेल्स डिपार्टमेंट वाले के सेल्स ऑर्डर के बेस पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट वाले क्या करे, प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन बनाओ बोल के बोले, तो मैं एक प्रोडक्शन ऑर्डर बना लेता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर में क्या लिखा हुआ रहता है, 1000 वैक्सीन देना है अपने को सेल्स डिपार्टमेंट वाले को बोल के उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर बना लेता। वो ऑर्डर के बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिख दे के उन लोगों को स्टॉक दे देता हूँ, मैं कितना स्टॉक होना बोला कि तो स्टॉक यहाँ पे लिख के मैं दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन स्टॉक गुड्स इश्यू अगेंस्ट एन ऑर्डर। ओके, तो अदर भी रहता है यहाँ पे। ओके, अब तुम्हारे पास कुछ भी खाली नंबर नहीं है भाई, कोई डॉक्यूमेंट का नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिपार्टमेंट को तुम्हारे गुड्स इश्यू कर देना है, तो गुड्स इश्यू अदर बोल के मारते हैं अक्सर अपन। अदर मारने के बाद यहाँ पे देखो गुड्स इश्यू फॉर कस्टमर, जिसके बाद हम चल रहे थे 201 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ जो है ठीक रहते हैं, यहाँ पे देखो नीचे आ गया आप 201 रहता है, 201 रहता है, 20K 20P 202, तो ये सब चीजें मूवमेंट टाइप्स रहते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट टिकट से बात कर रहे हैं, तो एक है एक था आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में, एक ऑर्डर के अगेंस्ट में, एक अदर के अगेंस्ट में, एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, एक रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन क्या चीज है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। ओके, क्योंकि मैं जैसा पीपीटी में बताया था आप लोगों को, 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, मूवमेंट टाइप, गुड्स रिसीव क्या है, रिजर्वेशन क्या है, गुड्स इश्यू क्या है। ओके, तो विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन आल्सो, दैट्स फाइन। तो गुड्स इश्यू करना है बोलो तो ये यूज करते, गुड्स रिजर्वेशन सॉरी गुड्स रिसीव करना है तो ये A01 यूज करते। अब और एक चीज था रिजर्वेशन, ये भी मैं बोल देता हूँ। देखो देखो क्या होता, कभी कभी मैं जैसा वैक्सीन का ऑर्डर मिल गया, वैक्सीन का ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करे बोले तो, अरे 31 तक मेरे को वैक्सीन बनाना है, तो मेरे को ज्यादा केमिकल की इस्तेमाल पड़ती, तो केमिकल क्या करता है लाके उसके पैक बोल तो उसको वो एसी में या कोयले गिरा में रखना पड़ता, तो फैलेक्स को लाके रख लेना बोल क्या करता हूँ, रिजर्वेशन कर लेता, रिजर्व कर लेता भाई मेरे को 31 के अंदर 1 लाख वैक्सीन बनाना है, तो मेरे को 1000 लीटर साहब फलाना सल्फर डाइऑक्साइड फलाना केमिकल होना है बोल के रिजर्व कर लेता। वो रिजर्व कैसा कर लेता है उन लोग बोले तो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या करता है यहाँ पे, ये MIGO ट्रांजेक्शन में जाता हूँ क्या करता है यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, देखो MIGO बोल के मार देता, मार के एंटर आता, आगे क्या करता है भाई यहाँ पे जाता हूँ। सो यहाँ पे रिजर्वेशन कहीं दिख रहा है आप लोगों को, 1 सेकेंड, remove from place in storage, display cancellation, receipt issue, सॉरी रिजर्वेशन का जो ट्रांजैक्शन है 1 सेकंड, MB21 है, याद रखिए MB21 में जाता हूँ। MB21 इज योर ट्रांजैक्शन फॉर द रिजर्वेशन, ये भी जो है मैं पीपीटी में लिखा आप लोगों को, दैट आई कैन शो यू। ये है गुड्स रिसीव का है माइगो। ओके, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है हमारा रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कैसा बनाते, MB21 से बनाते पहले रिजर्वेशन,
उसके बाद वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट अगर गुड्स में को देना है तो 201 ही चूज करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो रिजर्वेशन का ट्रांजैक्शन क्या बोला हमें, MB21, याद रखिए ये है रिजर्वेशन, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को मालूम हो गया कि भाई देखो इतने लेटर सब फलाना होना है बोल के, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिजर्वेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा डेट पे रिजर्वेशन करना है आपको, आज का डेट पे रिजर्वेशन हो रहा है यहाँ पे देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना, मूवमेंट टाइप सेलेक्ट करना, यहाँ पे मल्टीपल मूवमेंट टाइप्स रहते हैं, तो आपको क्या करना है 201 यूज करना है, 202 यूज करना है, तो आपका रिक्वायरमेंट है आपको वेयर हाउस से लेना है, आप कहाँ से लेना है देख के ये मोमेंट टाइप समझे 201 सेलेक्ट कर लिया मैं 201। उसके बाद यहाँ पे प्लांट है, आपका कौन सा प्लांट था, टाटा का कुछ था ना, TH1 कुछ था टाटा का प्लांट, ऐसा एंटर कर लेता हूँ मैं टाटा का प्लांट। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ न्यू आइटम बोल के, TH1 है क्या। उसके बाद यहाँ पूछता कॉस्ट सेंटर वगैरह पूछता है, ये कॉस्ट सेंटर का नंबर माना, ये कॉस्ट सेंटर कौन देते हैं भाई, बोलते हैं अकाउंट्स वाले देते, अकाउंट्स वाले बोलते हैं आपको कॉस्ट सेंटर, आपका कॉस्ट सेंटर का नंबर ये है। ये कॉस्ट सेंटर क्या करता है, ये GL अकाउंट है, कॉस्ट सेंटर क्या है भाई बोले तो आपके जो भी मटेरियल के कॉस्ट वगैरह है इसकी एनालिसिस वगैरह ये कॉस्ट सेंटर में होती है। GL अकाउंट्स वगैरह क्या करते हैं, आपके बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस देखने, ये सब चीजें देखने अकाउंटिंग तरफ से रहता, वो कॉस्ट सेंटर मार के यहाँ पे आप स्टॉक को रिजर्व कर ले रहे हैं। द ट्रांजैक्शन इज MB21, याद रखिए यहाँ पे। तो नाउ आई विल गो बैक टू माय PPT। सो बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट अगेन मैं यहाँ पे रिमेनिंग जो चीजें वो कवर कर देता हूँ आप लोगों को। सो 201 था हमारा गुड्स इश्यू फॉर ए कॉस्ट सेंटर, मतलब पहले क्या करना, कॉस्ट सेंटर से पहले आपको कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला रिजर्वेशन कर दिया, कर लेने के बाद अब क्या करा, स्टॉक आ गया, आने के बाद आपको वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कॉल करा इन्वेंट्री वाले को, भाई देखो मैं फलाना डेट पे रिजर्व कर लिया था, मेरे को उतना स्टॉक भेज दो बोल के बोलो, तो क्या करता है उन्हें गुड्स इन्वेंट्री वाला, फिर आप क्या करता है MB21 में नहीं जाता उन्हें इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाला, उन्हें क्या करता है बोले तो ही विल कम टू MIGO, यहाँ पे करता है उन्हें गुड्स इश्यू अगेंस्ट, क्या करना उन्हें अगेंस्ट रिजर्वेशन मानना। यहाँ पे क्या एंटर करना देखो, अब यहाँ पे क्या एंटर करता है उन्हें, तो ये बोल सकते हैं अभी व्हाट ही गोना एंटर इनटू दिस बॉक्स। अभी जो MB21 में उन्हें जो रिजर्वेशन बनाया था उसके नंबर मिलता, वो नंबर क्या करता है उन्हें मेल डाल के बोल देता भाई देखो मैं ये नंबर से रिजर्वेशन बनाया था, मैं कितना स्टॉक होना बोल के, वो नंबर के अगेंस्ट मेरे को इतना स्टॉक दे दो बोल के बोलता उन्हें। तो यहाँ पे वो रिजर्वेशन नंबर जो भी शेयर करा 1 2 3 4 5 या जो भी रहता वो मैं यहाँ पे मार देना, यहाँ पे मार देने के बाद उसको जितना स्टॉक होना है मैं यहाँ पे देता हूँ, उसको एलो कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट इट गोना जो, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 201 यूज करना है मेरे को, क्योंकि उन्हें 201 यूज करा था स्टॉक, तो गुड्स इश्यू करना है अगेंस्ट रिजर्वेशन बोले तो अगेन मैं 201 यूज करता हूँ यहाँ पे, याद रखिए वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करा PPT के अंदर, दैट आई एम गोना शो टू यू। यहाँ पे देखो रिजर्वेशन की जब बात आती दो ही ठीक, दो ही नंबर याद रखना रहता आप लोगों को रिजर्वेशन में, एक रहता MB21, ये रहता क्रिएट रिजर्वेशन, क्रिएट रिजर्वेशन। देन अब वो एगेनेस्ट रिजर्वेशन के एगेनेस्ट में यहाँ पे एक नंबर बनता, डॉक्यूमेंट नंबर बनता, डॉक्यूमेंट नंबर आता, वो एगेनेस्ट दैट डॉक्यूमेंट नंबर अगर स्टॉक आपको मिलना है तो उन्हें क्या करता है MIGO ट्रांजैक्शन यूज करता है, यहाँ पे MIGO और मोमेंट टाइप क्या यूज करता है उन्हें 201 यूज करके आपका स्टॉक आपको दे देता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, राइट, ये चीज याद रखिए। मैं फिर आपको पूछता हूँ आगे आगे। ओके, उसके बाद 261 है देखो गुड्स इश्यू फॉर एन ऑर्डर, आपको गुड्स इश्यू अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर बोला तो वो कर दिए थे अपन, अगेंस्ट एन ऑर्डर, अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर है, अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर हो सकता है, डायरेक्ट 261 में चले आ सकते हैं आप। ओके, सो वो ये हो गया 261 क्या है, वो कहाँ दिख रहा भाई अपने के जरा दिखाओ बोले तो, देन आई कैन गो टू दिस, सॉरी। सो MIGO में अगर गए तो आप है ना, यहाँ पे देखो अगेंस्ट में ऑर्डर अगर बोल दिया तो यहाँ पे इमीडिएटली क्या आता है 261 आ गया, देखो अगेंस्ट ऑर्डर, जब से मैं जैसा बताया आप लोगों को 261। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन हियर देखो 261 क्या है हमारा, कंजम्पशन फॉर ऑर्डर फ्रॉम वेयर हाउस से अगेंस्ट ऑर्डर को आप दे रहे हैं स्टॉक उसको, सो दिस इज योर 261 मूवमेंट। उन्होंने पूछता है आपको मूवमेंट ऑफ 261 का यूज करते बोले तो अगेंस्ट कोई ऑर्डर को अगर देना है तो ये देते बोल के बोल देते अपन उसको। ओके, उसके बाद हो गया 551 गुड्स इश्यू फॉर स्क्रैपिंग, ये क्या हो सकता है, ये क्या है भाई, ये क्या यूज करते बोलो तो एक चीज याद रखिए, अब मेरे पास जो है कुछ स्टॉक था, लाइक एक केमिकल मंगा लिया था मैं, कितने की 1000 ऑफ लीटर्स मंगा लिया था, उसमें कुछ केमिकल जो है खराब हो गया, कुछ बॉक्सेस में लीक हो गया, उसमें स्मेल आ रही है, खराब हो गया, तो अब इसको स्क्रैप कर देना है, तो खाली अंदर से ले जाके बाहर फेंक दिया तो नहीं जमता, कल के दिन तो आपको हिसाब दिखाना पड़ता है इन्वेंट्री में, उसको फिजिकल इन्वेंट्री बोलते हैं, वो भी आगे डिस्कशन में करने वाला हूँ मैं। कल के दिन जो है इन्वेंट्री चेक करने आते हैं, आप नहीं बोल सकते कि भाई वो तो स्टॉक खराब हुआ था मैं फेंक दिया, बल्कि बोलते तो डॉक्यूमेंट क्या है, प्रूफ दिखाओ बोलता हूँ। तो
डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना बोले तो क्या है, आपको माई गो में जाना है अगेन। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना था, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग रिमूव स्टोरेज, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज में सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रहते हैं हमारा। 1 सेकेंड, फाइव 551 या सो यहाँ पे देखो 551 आ गया हमारा। 551 क्या बोल के दे रहा है यहाँ पे देखो, 551 व्हाट इज इट, विथड्रॉल फॉर स्क्रैपिंग फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड बोले तो क्या है, जो स्टॉक था आपका वेयर हाउस में उसको विथड्रॉ कर रहे हैं अगेंस्ट क्या, स्क्रैपिंग, स्क्रैप कर देना उसको। जब मैं 551 यूज करके उसको स्क्रैप कर देता हूँ, याद रखिए। तो 551 मूवमेंट अब कभी भी क्या यूज करता है बोले तो स्क्रैप करना है आपको मटेरियल 551। ये फर्स्ट पेज में जो भी मूवमेंट है मैं मेंशन करा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कंपलसरी याद रहना है। आगे क्लासेस में नंबर 261 किसके लिए यूज करते, 105 किसके लिए यूज करते हैं, 102 किसके लिए यूज करते हैं, इसको बहुत जरूरी याद करना रहता है आप लोगों को। 551 स्क्रैपिंग के लिए है, और एक रहता सैम्पलिंग बल्कि रहता। तो यहाँ पे देखिए अब जो है मैं एक टॉपिक में आ गया ट्रांसफर पोस्टिंग। ये थ्री सीरीज के है, जो भी 1 सीरीज में और 2 सीरीज में 5 सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमें, और 3 सीरीज के जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन करा। ये क्या क्या है देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 301 किसको यूज करते हैं अपन, ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। 305 यूज करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन। 305 सॉरी क्या है ये, 305 ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट इन 2 स्टेप्स। ओके सर, ये जरूरत नहीं है हमारे लिए, टू स्टेप प्रोसेस नहीं करते, 1 स्टेप करते। 301 हो गया, उसके बाद स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन इन 1 स्टेप। ओके, दिस इज आल्सो नॉट नीडेड। तो 2 टी कोड्स आपको हमेशा याद रखना पड़ता। तो अब मैं जो करंट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट के अंदर भी हम यही मोमेंट टाइप्स यूज कर रहे हैं। क्या है वो, एक है 301, दूसरा है 311। ये 301 क्या है बोले तो देखो, आपको मैं जैसा बोला आपकी कंपनी में देखो, हेटेरो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, या टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स को जो टाटा मोटर्स को समझो कि कुछ क्या बोल सकते हैं, टाटा मोटर्स को कुछ कुछ स्टील मटेरियल की जरूरत है। ओके, कुछ अलॉयज की जरूरत है, कुछ जो है मटेरियल्स की जरूरत है। तो ये टाटा का स्टील का जो एरिया है, स्टील टाटा स्टील वाले मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब टाटा वाले को जो है टाटा का बॉडी बनाना है कार की, या कार का जो है डोर बनाना है, तो उन लोगों को एल्यूमिनियम का या न तो स्टील का मटेरियल होना, वो कौन प्रोवाइड करता है, टाटा स्टील वाला प्रोवाइड करता। तो उन्हें वो प्लांट से टाटा स्टील का प्लांट से लेके टाटा मोटर्स के प्लांट को अगर ट्रांसफर करना है तो उसको ट्रांसफर पोस्टिंग बोलते हैं। तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग कैसा होता है, वो भी जो डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, तो इसको बोलते ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग यूज करता हूँ मैं। ओके, चलो ओके बोल के मार दिया यहाँ पे, ट्रांसफर पोस्टिंग सेलेक्ट होने दो। ये हो गया हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर्म यहाँ पे आ गया देखो ऑटोमेटिकली, प्लांट टू प्लांट। देखो यहाँ पे आ गया देखो, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया थीम भी। यहाँ पे मटेरियल का नाम लिख देते हैं आप, कौन सा प्लांट से मंगा रहे हैं आप यहाँ लिखते, कौन सा प्लांट डेस्टिनेशन प्लांट को भेजना है वहाँ लिखते। स्टोरेज लोकेशन, यहाँ का स्टोरेज लोकेशन क्या है, वहाँ का स्टोरेज लोकेशन का नंबर क्या है, वो नंबर हम बनाते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे डेटा एंटर करके अपन क्या करते हैं, नीचे आना, आइटम यहाँ पे कहाँ है भाई क्वांटिटी, तो यहाँ पे आइटम वोकेबल क्या आता है, सेलेक्ट करना, सेव कर देना है, इस डेटा को सेव कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेजर एंट्रीज क्या है आपको, ये मोमेंट है इंपॉर्टेंट है आपको जो समझना है। 301 और 311, 301 और 311 में डिफरेंस क्या है भाई बोले तो याद रखिए। 301 बोले तो क्या है, एक अलग प्लांट से दूसरे प्लांट, मतलब यहाँ से यहाँ का प्लांट अलग रहता। मतलब देखो टाटा का TAH1 प्लांट से TAV1 प्लांट, कुछ भी अलग नाम दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो लोकेशन था SLO1 था यहाँ का इसका SLO2 था, अलग अलग प्लांट। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट को अगर मैं भेज रहा हूँ, दो भी अलग अलग सोइल लोकेशन से अलग अलग प्लांट है, तो 301 मोमेंट टाइप यूज करते हैं अपन। 311 कब यूज करते हैं बोले तो, एक ही प्लांट है मगर दो अलग अलग स्टोरेज लोकेशन है। मतलब हैदराबाद में आपको LB नगर में एक स्टोरेज लोकेशन था, और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है देखो आप, कोई कोई शॉप को जाते, कोई जो है रिलायंस डिजिटल को या फोन वगैरह खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते, उन्हें क्या करता, डिस्प्ले में टीवी रखी हुई रहती, मगर बोलता भाई स्टॉक यहाँ पे नहीं है, हमारे LB नगर के ब्रांच में है, मैं वहां से मंगा के आपको घर को भेज देता हूँ बोल के बोल देता। तो वो क्या है, वो एक स्टोरेज लोकेशन है, वहां से स्टॉक मंगा के आपको दे रहा हूँ। तो वो हो गया आपका 311 हो गया, याद रखिए। 311 क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा पीपीटी में वापस जाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन किसको बोलते हैं हम, 311।
अगर प्लांट टू प्लांट करना है, एक अलग प्लांट से अलग प्लांट करना है, दो भी अलग अलग स्टोरेज लोकेशन से है, तो ये करते हम 301 से। 301 करना है तो अलग अलग प्लांट्स हो गए। अगर मेरे को देखो यहाँ पे 311 चेंज करे तो मैं, तो क्या होता देखो यहाँ पे 311 कर देने के बाद देखो क्या हो गया, 311 में कर दिया, तो ये प्लांट और यहाँ का प्लांट सेम रहता मेरे को, यहाँ पे TAH1 मेरे को देता हूँ मैं, तो ये प्लांट प्लांट मेरे को सेम रहता है। एक ही प्लांट में दो स्टोरेज लोकेशन मेरे पास है, तो 1 से मैं 2 को मूव कर दे रहा हूँ, या जो है 2 से मैं 1 को मूव कर रहा हूँ, या जो है मैं 3 से 1 को मूव, सॉरी 3 से 1 को मूव कर रहा हूँ, कैसा भी हो सकता है आपका। तो प्लांट एक ही रहता, स्टोरेज लोकेशन अलग अलग रहते हैं जब 311। ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, इंटरव्यू में कंपलसरी पूछता है आपको, when you want to move stock from one storage location to another storage location of different plants, what moment type will you use, कंफ्यूज करता है आपको। तो ये एक स्टोरेज लोकेशन से और स्टोरेज लोकेशन बोल रहा, डिफरेंट प्लांट्स बोल रहा, तो ये हो गए हमारे 301। अब उन्हें पूछता, इफ यू वांट टू मूव स्टॉक्स फ्रॉम one storage location to another storage location of same plant, then what moment type you will use। सेम प्लांट है कि दो अलग अलग स्टोरेज लोकेशन आप बोलो तो क्या हो सकता है भाई, 311 हो सकता है। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये जितने भी मोमेंट टाइप्स में बोला, ज्यादा नहीं बोला मैं आप लोगों को, कितने ही काउंट करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही 9 मोमेंट टाइप्स में आपको बोला। ओके, तो आपको जब से जो है यहाँ पे लिखे हुए थे, एक था आपका और एक क्या था भाई, 1 सेकेंड, okay, so 301 and 30 something I have mentioned, two step process बोल के 303 एक है एंड कामा 305 एक रहता है, इसको बोलते हैं टू स्टेप प्रोसेस। ये क्या बोलते हैं ये भी बोल देते हैं आप लोगों को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहता है टू स्टेप प्रोसेस। और यहाँ पे भी क्या होता है 311 के पास स्टोर लोकेशन में भी 313 एंड 315, 313 कामा 315, जैसा वहाँ 303 305 है, यहाँ पे भी रहता। तो ये इसको टू स्टेप प्रोसेस बोलते हैं। टू स्टेप वन स्टेप क्या है ये मैं बोलता हूँ आप लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय टू स्टेप वन स्टेप प्रोसेस। आप 301 बोल दिए भाई, प्लांट टू प्लांट मूव करना बोले तो 301 बोल के बोल दिए, स्टोर लोकेशन 311 बोलते। वन स्टेप बोले तो क्या आता बोले तो एक का डॉक्यूमेंट बनाना, कौन बनाना डॉक्यूमेंट 301 का, यहाँ पे प्लांट टू प्लांट मूव करना है। मतलब देखो हैदराबाद में मैं जो है गच्चीबौली ब्रांच में हूँ, और गच्चीबौली ब्रांच में मेरे को एक टीवी की जरूरत है, तो गच्चीबौली ब्रांच वाला क्या करता, MI जियो में जाके 301 मोमेंट टाइप यूज करके क्या करता उन्हें बोलता, वो वेलबी नगर का लोकेशन मार देता स्टोर्स प्लांट, और डेस्टिनेशन क्या करता इसका गच्चीबौली का नंबर मार लेके डॉक्यूमेंट बना देता, और फोन करके वहां वाले को बोल देता भाई देखो मैं एक डॉक्यूमेंट नंबर बना दिया 301 से, मेरे को स्टॉक भेज दो बोले तो उन्हें भेज देता, कुछ भी नहीं करता उन्हें, तो वो स्टॉक भेज देता उन्हें ये 301 के अगेंस्ट में। टू स्टेप प्रोसेस में क्या होता है बोले तो पहले 303 से इन्हें इन्हें यहाँ पे जिसको रिक्वायरमेंट है उन्हें क्रिएट करता 303 डॉक्यूमेंट यूज करके, और आगे उन्हें भेजने वाला क्या करता 305 यूज करता। ये स्टॉक क्या है 303 जो रिसीविंग वाला है उन्हें क्रिएट करता, 305 जो रहता जो भेजने वाला रहता उन्हें क्रिएट करता, याद रखिए। तो 303 जो है क्या बोल सकते हैं, एक एक प्लांट जो है रिसीविंग प्लांट क्रिएट करे तो 305 सप्लाइंग प्लांट वाला एक प्लांट वाला क्रिएट करता, अलग अलग प्लांट है। ओके, सो अगेन यहाँ पे भी ऐसे रहता, स्टोरेज लोकेशन में क्या होता दो रहते, 313 रहता 315 रहता। तो ये ना जो है 313 एक क्रिएट करता, 315 एक क्रिएट करता। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है। तो अगर कोई पूछे आपको प्लांट टू प्लांट में क्या क्या है, 301 305 बोल देते, 3011 है 301 बोल देते आपको। मगर आप टू स्टेप प्रोसेस अगर कोई बोला तो क्या क्या मोमेंट यूज होते बोलो आप बोल देना खाली 303 305 यूज होते प्लांट टू प्लांट में। टू स्टेप प्रोसेस इन स्टोरेज लोकेशन में क्या होता बोले तो 303 301 315 यूज होते बोल के बोल देना बस होता है, और डिप में कोई न जाते लगा। वन स्टेप प्रोसेस में खाली वन यूज होता, टू स्टेप प्रोसेस में टू यूज होते, राइट। ओके, सो नाउ गुड्स स्पीकर तो हम लोग देख लिए। अब गुड्स स्पीकर टी कोड मालूम है भाई अपने को, मगर भाई पाथ क्या है इसका, पाथ हमको देखना है, जरा पाथ दिखाओ जरा बोले तो, देन यू सी हियर। तो टी कोड याद नहीं है भाई हमको, पाथ होना बोले तो देखो लॉजिस्टिक्स में जाओ और यहाँ पे आओ मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा MM का पार्ट है, MM वाले सेल्स वालों का है, ये प्रोडक्शन वालों का है, तो आपका हिस्सा पूरा MM में रहता। परचेजिंग है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेजिंग का हिस्सा पूरा डिस्कशन हो गया हमारा। अब इन्वेंट्री में आ गए हम, इन्वेंट्री क्लिक करना, इन्वेंट्री में गुड्स मूवमेंट है, मिडिल डॉक्यूमेंट है, रिजर्वेशन है, पीरियडिक प्रोसेसिंग है, एनवायरनमेंट है। तो गुड्स मूवमेंट में जा रहे हैं हम, ये देखो यहाँ पे माइगो। ओके, ये क्लिक करते जब अपन माइगो स्क्रीन में आ जाता है अपन सीधा सीधा।
आइदर यू नीड टू रिमेंबर द टी कोड और यू नीड टू रिमेंबर द पाथ। ओके, मगर टी कोड से याद रखना जरूरी है, आपको इंटरव्यू में टी कोड ही पूछता है, पाथ नहीं पूछता। ओके, तो ये याद रखिए। तो इंपॉर्टेंट टी कोड जो भी है मैं मेंशन कर दिया, आपके मटेरियल में भी है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर गुड्स रिसिप्ट। व्हाट्स द टाइम नाउ? 9:09। तो मैं लास्ट में एक 5-10 मिनट जो है रखूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, देन वी कैन क्लोज दिस creation of goods receipt reservation. And one more thing, what I studied in the last class, आप लोगों को मैं बोला भाई स्टार्टिंग से लेके लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर से लेके लास्ट में पीओ जीआर बनाए तक भी, इवन रिजर्वेशन बनाना रहता क्या करना रहता भी, पूरा स्टेप्स एक ही क्लास में बताता हूँ बोल के बोला। सो वो क्लास भी अपन करेंगे। वंस अपने को टॉपिक्स पूरे हो गए तो देन हम लोग जो है कर सकते हैं सब चीजें। ओके, सो नाउ वी आर इन रिजर्वेशन। Reservation, we understood that how to create a reservation by using MB21 transaction, right? So we have created a reservation. अब मेरे को goods issue करना है against that reservation. So what I will do, क्या करना है भाई, मेरे को क्या ट्रांजैक्शन करना है, कोई बोल सकते हैं यहाँ पे? रिजर्वेशन क्रिएट कर लिए भाई, कोई कोई डिपार्टमेंट वाला भाई स्टॉक में को रिजर्व कर लेता हूँ भाई, दूसरे को यूज नहीं करना, मतलब रिजर्व कर लिया गुड्स मैं। इशू करना है, तो अब गुड्स इश्यू करना है तो कौन सा टी कोड यूज करता हूँ मैं? 301 201। ट्रांजैक्शन 201 क्या रहता है? एम आई जीवोच रहता, 201 रहता, 201 यूज करके उसको स्टॉक दे देता हूँ मैं, राइट। सो राइट। MB21 ट्रांजैक्शन हमारा रिजर्वेशन का याद रखिए कभी भी। और क्या बोलते हैं वो स्टॉक, अगर मेरे को इन्वेंट्री वाले को ट्रांजैक्शन चलाना है, स्टॉक दे देना है उसको बोले तो एम आई जीओ में जाके 201 मार देता हूँ, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट, गुड्स इश्यू भी डिस्कस कर दिए हम लोग। गुड्स इश्यू के लिए भी सेम वही ट्रांजैक्शन है, एम आई को चेंज कुछ भी नहीं है, वही बात है। ओके, एंड देन अब लास्ट में आ गए हम इनवॉइस पे आ गए। इनवॉइस भी मैं बता दिया मैं लास्ट क्लास में, फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे बोल के भाई आज लेके आ इनवॉइसेस में। सो इनवॉइस के टॉपिक डिस्कस करके हम खत्म कर देंगे। सो दैट विल बी द एंड ऑफ योर एमएम पार्ट। सो उसके बाद अगर कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पे रखा, क्या है भाई यहाँ पे इनवॉइस के बाद, सर्विस मास्टर रिकॉर्ड सर्विसेज, अगर तुम्हारी कंपनी में इलेक्ट्रिक सर्विस, प्लम्बिंग सर्विस वगैरह लेना है तो ये कैसे हैंडल करते, वो एक एडिशनल टॉपिक है, वो एक चीज़। ये अक्सर प्रोजेक्टों में नहीं आता है डिस्कशन, मगर ये आपको बोलना जरूरी है। सेम वही पीओ MA21 ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, मगर कैसे करते क्या करते वो दिखाने वाला हूँ मैं। तो कुछ एडिशनल टॉपिक जो भी रहते हैं हम वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एक दिन कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक पूरे ट्रांजैक्शन एसएपी में चलाते आएंगे, उसको 2 घंटे पैरेलली क्लास होना मेरे को, जब पूरे चलाते आऊंगा मैं एक ही बार, नहीं तो आधा आधा स्प्लिट करके एक दिन हाफ कर देंगे पीओ तक बना के, उसके बाद हाफ रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट डे में करेंगे वैसा। तो एक ही क्लास में करें तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी रहता और याद भी रहता बोल के मैं बोल रहा हूँ। तो दैट वी कैन डू इन आवर कमिंग क्लासेस। ओके, सो आगे 1-2 क्लासेस की जरूरत पड़ती मेरे को, और प्लान हुआ तो अब इंशाल्लाह एक ऑफलाइन क्लास हम सैटरडे या संडे प्लान करेंगे। सैटरडे संडे से पहले अगर मैं क्लास ले सकूंगा तो मैं आप लोगों को 1 डे पहले या 2-3 घंटे पहले मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे बोला आप लोगों को मेरे टाइमिंग्स जो है थोड़ा टिपिकल है। अभी प्रोजेक्ट में मैं और टीम लीड बचे हुए पीटीपी टीम से, हमारे एमएम टीम से, तो पूरा जो है जितने भी इश्यूज आते रहते हैं हमारे पे आते रहते हैं, तो हम लोग जो है शेड्यूल करके वो इश्यू सॉल्व करते रहना क्लाइंट के। तो 11 बजे तक जा रहे हैं, कभी 10:30 तक हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 11:30 हो रही है। तो इसीलिए जो है इवनिंग क्लास पॉसिबल नहीं हो रहा। जिस दिन मेरे को इंटर क्या बोलते कॉल नहीं है तो उस दिन मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली लूंगा, लेके जो है रिमेनिंग जो एडिशनल टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर दे के सैटरडे या संडे अपन ऑफलाइन क्लास ले लेंगे डायरेक्टली। अगर मेरे को वीक डेज में नहीं हुआ समझे वीक में, सैटरडे संडे ले लेके एडिशनल टॉपिक्स हम पूरे कवर कर देके फिर वो कमिंग सैटरडे या संडे ऑफलाइन क्लास डायरेक्टली रख देंगे। जिस दिन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता, जितने भी रिमाइनिंग लोग हैं उन लोगों को भी इंटीमेट करिए। उस दिन क्या करेंगे अपन ऑफलाइन बुला लेंगे 4 घंटे की 5 घंटे के लिए, बुला लेके जो है 1-2 घंटे जो है आपके जितने भी इश्यूज है वो देखेंगे, और रियल टाइम में कैसा रहता मेरे लैपटॉप में या जो है हाना के पर्सपेक्टिव में कैसा रहता, ये चीज़ हम पूरे रियल टाइम में दिखा देके आपके डाउट्स क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हम लोग रख लेंगे। सो दैट इज आवर प्लान। ओके, तो उससे पहले आपको जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं आप। आपके रिज्यूम्स में मैं बोला, मैं कुछ सैम्पल रिज्यूम्स आप लोगों को दिया, वो रिज्यूम के हिसाब से आपका सीवी को बनाइए, मॉडिफाई करिए। और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे को मेल करके सवाल कर सकते हैं, या उस दिन लेके आ सकते हैं आप रिज्यूम वगैरह बना के आपके लैपटॉप में लेके आए तो उसको कैसा प्रेजेंट करना है, रिज्यूम को कैसा एक्सेप्ट करते हैं एज ए इंटरव्यूअर, वो मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, राइट। तो उसको कहाँ का रेफर करना है, किधर भेजना है, इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, क्या है, दैट आई एम गोना सपोर्ट। उसके बाद आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, कुछ इंटरव्यू में कुछ सवाल ना समझ में नहीं आ रहे तो आप कभी भी मेरे को पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं जवाब देता हूँ उसका, ठीक है। तो लाइक वी हैव ओनली 10-15 मिनट्स लेफ्ट नाउ, so what I will do is like 1 second.
ओके, थोड़ा फास्टली क्लोज कर देंगे हम लोग, राइट। सो ऐसे भी हम इनवॉइस वेरिफिकेशन कब करना भाई, क्या करते, क्या क्यों करना वेरिफिकेशन बोलो तो देखो, गुड्स आप रिसीव कर लिए एज ए इन्वेंटरी के पास हम रिसीव कर लिए, रिसीव कर लेते क्या करता मालूम है, जो गुड्स लेके आया उन्हें एक इनवॉइस कॉपी लेके आता आप लोगों को, वो देख के साथ ही इन्वेंटरी वाला पैसा नहीं देता, कभी भी पैसे से देने वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहता। तो क्या करते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को जाके उन्हें इनवॉइस कॉपी देता, पहले एक इनवॉइस कॉपी, तो दो काउंटर होते समझे, जैसे आप बैंक को जाते तो क्या होता, एक के पास जो है आप क्या करते, आप अगर कैश निकालना, कैश विड्रॉ करना है, तो ये क्या करते, एक कॉपी ले लेके उसमें फिल करके एक को देते, उन्हें क्या करती यहाँ पे वो स्टैम्प मार के साइन करके बाजू कैशियर को दे देती, फिर कैशियर के पास पैसे ले लो बोलते, जाके कैशियर के पास पैसे ले लेते हम लोग। इसी तरह इनवॉइस वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वेंडर आपको इनवॉइस भेजता, वो इनवॉइस को क्या करना, पहले वेरीफाई करना कि भाई हाँ, जितना स्टॉक हम लोग 100 स्टॉक मंगाए थे उस स्टॉक के अगेंस्ट आया, जो प्राइस हम बात हुई थी वही प्राइस पे आया, वेरीफाइड बोल के इनवॉइस पोस्ट कर देना, हम लोग पोस्ट कर देते, पैसे नहीं जाते, याद रखिए, खाली इनवॉइस पोस्टिंग होता मतलब वेरीफाई हो जाता, इनवॉइस वेरिफिकेशन बोलते। पेमेंट कौन करते, फिर फाइनेंस वाला, फिर और एक डॉक्यूमेंट बनाता उन्हें, उन्हें फाइनेंस डॉक्यूमेंट से फाइनेंस पोस्ट कर लेता, उन्हें चेक में देता, कैश में देता, उसकी मर्जी है, वो हमारी डिस्कशन नहीं है। बट इनवॉइस वेरिफिकेशन कैसा करते हैं वो हम देखना है, वो कैसे करना है इनवॉइस वेरिफिकेशन, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक ही ट्रांजैक्शन है, आप लोगों को मैं जैसे ट्रांजैक्शन बताया लास्ट क्लास में, एक ही ट्रांजैक्शन है जो माइगो है गुड्स पोस्ट करने के लिए या इश्यू करने के लिए, माइरो है इनवॉइस वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे कंपनी कोड पूछता है आपको, आपकी कंपनी कोड का नाम या 1000 मारना है, कोई सी मारना है, यहाँ पे मार दे सकते, कंपनी कोड मार देना जो भी रहता। तो मारने के बाद देखो ये सेम जीआर का स्क्रीन का जैसे रहता भाई, यहाँ पे क्या करना रहता है बोले तो, इनवॉइस की डेट, यहाँ पे डेटा जो एंटर करने का रहता है आपको, आज के दिन में आप इनवॉइस पोस्ट करें ना, तो देखो क्या क्या डेटा एंटर करना, मैं क्लियरली आप लोगों को बताता हूँ। 28 आज के डेट में इनवॉइस आप पोस्ट कर रहे हैं, अमाउंट कितना अमाउंट दे रहे हैं लिखना, ये देने से पहले यहाँ पे परचेज ऑर्डर, कौन सा परचेज ऑर्डर का इग्नेस्ट कर रहे हैं आप, यहाँ पे लिखना परचेज ऑर्डर नंबर, जो भी परचेज ऑर्डर था आपका परचेज ऑर्डर का नंबर यहाँ पे लिखना। लिखने के बाद मालूम हो जाता है, परचेज ऑर्डर पिक कर लेता, परचेज ऑर्डर में जो प्राइस है उन्हें ले लेता, लेने के बाद कितना अमाउंट पे करना चाह रहे हैं आप, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना, मतलब परचेज ऑर्डर में जितना पैसे वो प्राइस लिखना चाह रहे हैं आप, या उससे कम ज्यादा लिखना चाह रहे हैं, कोई भी कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट लिख देना जितना भी है। ओके, अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट लिखते हैं एंटर करने के बाद यहाँ पे बैलेंस भी, यहाँ जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे ले लेता और ये रेड का ग्रीन हो जाता, उसके बाद यहाँ पे सेव मार देना। दिस इज योर इनवॉइस प्रोसेस। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करना है, पीओ नंबर मारना है, यहाँ पे अमाउंट मार देना है, यहाँ पे सेव कर देना है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा, और क्या ऑप्शन है ना भाई यहाँ पे, ये सब चीजें क्या है बोले तो वन बाय वन हम देखेंगे। हमेशा इनवॉइस ऑलवेज वी विल पोस्ट इनवॉइस अगेंस्ट दिस परचेज ऑर्डर और शेड्यूल एग्रीमेंट, याद रखिए, अग्रीमेंट के बेस पे या ना तो परचेज ऑर्डर के बेस पे हम लोग पोस्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता, परचेज ऑर्डर नहीं था, डिलीवरी नोट रहता, डिलीवरी नोट जेल चलान डिलीवरी नोट बोल के बोलते हैं अपन, बेस्ड ऑन डिलीवरी नोट भी लिख सकते हैं, डिलीवरी नोट लिखे तो डिलीवरी नोट का नंबर रहता, वो नंबर यहाँ पे लिख देना आप, डिलीवरी नोट का नंबर क्या था वो नंबर यहाँ पे लिख देके उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देना। ओके, वो एक चीज है। उसके बाद बिल ऑफ लाइटिंग बोल के रहता, सर्विस एंट्री शीट बोल के रहता, वेंडर बोल के रहता, बेस्ड ऑन वेंडर, मतलब आपको पीओ से वास्ता नहीं है, खाली तो वेंडर के नाम से मैं इतना पेमेंट कर देता हूँ बोलो तो, ये वेंडर सेलेक्ट करके वेंडर का नंबर यहाँ पे लिख देके उसको पैसे पे कर देना, वो किसके स्टॉक के अगेंस्ट भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद माइरो सो डिलीवरी नोट है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे सर्विस एंट्री शीट है, सर्विस एंट्री शीट आप सर्विस मास्टर में डिस्कशन आता, सर्विस एंट्री शीट कब करना अगेंस्ट बोलो तो, याद रखो सर्विस हुआ तुम्हारी कंपनी में, कुछ इलेक्ट्रिक सर्विस हो गई, प्लम्बिंग सर्विस हो गई, तो उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट करना है तो सर्विस एंट्री शीट सेलेक्ट कर लेके वो सर्विस एंट्री शीट का नंबर रहता, वो नंबर यहाँ पे मार देके उसको पेमेंट कर देना। वेंडर है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है, कभी कभी क्या होता है ब्लू डार्ट वाला या ना तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रहती, उन्हें आके डिलीवरी करता, उसके अगेंस्ट आपको बिल पे करना रहता, उन्हें पे कर लेता आपके वेंडर को, तो ये ट्रांसपोर्टेशन एजेंट सेलेक्ट कर लेके वहाँ पे वो एजेंट का नंबर मार देना यहाँ पे। तो ऐसा बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आप लोग पे करते, इनवॉइस वेरीफाई करते। तो मेजरली किसके ऊपर करते हैं हमेशा याद रखिए, परचेज ऑर्डर के बेस में जो है एंटर करते हैं, यहाँ पे वैलिड डेट पूछता, डेट मार देना, अमाउंट मार देना, सेव कर देना, दिस इज योर इनवॉइस वेरिफिकेशन, याद रखिए। तो इनवॉइस वेरिफिकेशन यहाँ तक खत्म नहीं होता, याद रखिए आप लोग। तो तीन चीजें रहते हैं इनवॉइस में हमेशा, एक रहता पोस्टिंग ऑफ इनवॉइस रहता, जिसको हम क्या बोले MIRO बोल के ट्रांजैक्शन बोला। दूसरा ब्लॉक्ड इनवॉइस रहता, इनवॉइस को ब्लॉक करना है तो क्या ट्रांजैक्शन है, वो ब्लॉक कर इनवॉइस को रिलीज करना है तो क्या है, वो भी देखना है अपने को। और एक चीज रहता है टॉपिक एवेल्युएटेड रिसिप्ट सेटलमेंट बोल के रहता, ये चीजें क्या है हम देखेंगे आगे, उसके टी कोड्स क्या क्या है देखना। ये जितने भी टी कोड्स यहाँ पे है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टी कोड्स है जिसको आपको याद रखना रहता। अब वन बाय वन मैं बोलता हूँ, इससे हमारे टॉपिक को हम क्लोज कर लेंगे, राइट। सो इट्स ऑलरेडी 9:20 नाउ,
सो 5 मिनट्स में मैं क्लोज करता हूँ, आपको 5 मिनट्स में मौका देता हूँ इंशाल्लाह, राइट। तो इनवॉइस पोस्टिंग करने के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है भाई, MIRO, याद रखिए। इनवॉइस को पोस्ट कर दिए, अब वो इनवॉइस को देखना है मेरे को, तो क्या ट्रांजैक्शन करना है, MIRO में नहीं जाना, फिर अपन MIR4 में जाना। ये हमेशा अक्सर हम लोग यूज करते रहते हैं, मैं भी यूज करते रहता हूँ एवरीडे ट्रांजैक्शन में। इनवॉइस को दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो MIR4 यूज करता हूँ। उसके बाद ये इनवॉइस जो बनाए थे कैंसिल करना है उसको, इनवॉइस नहीं करना था, मैनेजर बोल दिया अरे भाई तो इनवॉइस पे करा रहे भाई, उसको इनवॉइस नहीं करना है, तो मैं गड़बड़ है बोलते कैंसिल करना है, तो क्या करते MR8M यूज करके वो एगेंस्ट द परचेज ऑर्डर जो था या एगेंस्ट जो मेटल डॉक्यूमेंट थे वो ले लेके कैंसिल कर देते हैं उसको। ओके, ये है कैंसिल इनवॉइस हो गया। इनवॉइस रिडक्शन बोल के रहता है यहाँ पे। इनवॉइस रिडक्शन क्या है, अब पीओ के एगेंस्ट आप इनवॉइस पेमेंट इनवॉइस कर रहे हैं, मगर आपको क्या है इनवॉइस थोड़ा वैल्यू रिड्यूस करके देना है उसको, मतलब जो 100 रुपीज उन्हें बोल रहा है 100 रुपीज नहीं देना, आपको कम देना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट परचेज ऑर्डर, आज का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 28 एंटर, यहाँ पे पीओ सेलेक्ट कर लिया, मैं एंटर मार दिया। सो यहाँ पे देखिए मटेरियल में मैं आ गया, इन्हें नहीं जाने दे रहा मेरे को, ये पीरियड इज नॉट ओपन बोल रहा है, ये एरर है था, ये एरर को कैसे करना, पीरियड इज नॉट ओपन, देखिए यहाँ पे 11 इज नॉट ओपन फॉर अकाउंट टाइप इन GL बोल के बोल रहा है। ये क्या करना है, MMPV बोल के ट्रांजैक्शन रहता है, आपको ये नॉर्मल टाइम में भी आता है, अकाउंट्स वाले करते हैं, GL अकाउंट मेंटेन नहीं है बोल के बोल रहा है ये एज में, तो इसको MMPV बोल के ट्रांजैक्शन रहता है, MMPV में करना रहता है। ये पूरा कैसे करना है वो बाद में बता देंगे अपन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, ये अकाउंट्स वाले करते हैं। आपकी कंपनी कोड 1000 है तो 1000 मार देना, उन्हें कौन सा ईयर में मेंटेन नहीं हो रहा वो ईयर मारना, यहाँ पे वो पीरियड मारना, ये लास्ट टाइम में बताया था हमने एक को किसी को, राइट, दैट आई एम गोना शो यू नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पे MIRO में जब जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मटेरियल में जाके यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन, अमाउंट रिडक्शन बोल के रहता, आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो अमाउंट से भी कम अगर पे करना है तो आप जो है अमाउंट कम पे कर सकते हैं, ये होता है इनवॉइस रिडक्शन। सेम ट्रांजैक्शन तो MIRO रहता, मगर अमाउंट कम एंटर करते हैं आप, आपको वो भी इनवॉइस रिडक्शन MIRO ट्रांजैक्शन में रहता। ओके, उसके बाद ब्लॉक करना है इनवॉइस को, MIRO में जाते हैं हम लोग, तो एक सेकंड, लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे रहता आपको 1 सेकंड, मेरे को नेक्स्ट तक जाने दे रहा था। जब मिडिल क्लिक करते हैं यहाँ पे टिक रहता है आपको ब्लॉक इनवॉइस बोल के, अगर आप इनवॉइस को ब्लॉक करना है, याद रखिए, इफ यू वांट टू ब्लॉक एनी इनवॉइस, नहीं करते ब्लॉक अक्सर लोग, मगर ब्लॉक करना है आपको, पेमेंट ब्लॉक करना है, तो मिडिल लेवल में जाके वहां पे ब्लॉक बोल के टिक रहता, और ब्लॉक करा तो क्या होता है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट पोस्ट होता मगर ब्लॉक होके रहता, जैसा अपन गुड्स रिसीव में क्या कर रहे हैं, अपन वहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं 103 मोमेंट टाइप यूज करके, इसी तरह इनवॉइस के अंदर भी क्या करते हैं, मायरो के ट्रांजैक्शन में रह के अपन पेमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। बाद में अपन ब्लॉक करने के बाद अरे इसको रिलीज करना है, तो ट्रांजैक्शन क्या है, MRBR है। MRBR ट्रांजैक्शन कैसा रहता है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आई कैन शो यू दैट। MRBR अक्सर यूज करते रहते लोग। तो क्या है MRBR बोलो तो रिलीज ब्लॉक्ड इनवॉइस, अगर कोई पेमेंट को ब्लॉक कर दिया तो गलती से ब्लॉक हो गया तो रिलीज करना बोलते हैं। यहाँ पे क्या करना, आपको कंपनी कोड सेलेक्ट करना, इनवॉइस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे मारना, आपका ईयर मार देना, खत्म। वेंडर आया था वेंडर नंबर पे मार देके यहाँ पे एग्जीक्यूट करे तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। सो दिस इज योर MRBR ट्रांजैक्शन वेयर यू विल रिलीज एन इनवॉइस। उसके बाद पार्किंग इनवॉइस बोल के रहता, पार्किंग बोलो तो क्या है भाई, अब मॉल्स में पार्किंग लॉट रहता, पार्किंग लॉट कहीं को रहता, आपका कार को जो है लाके पार्क कर सकते, पार्क करते जो माल वाले का नहीं हो जाता कार, खाली पार्क करना टेम्पररी के लिए। तो इनवॉइस भी जो है आपको ब्लॉक नहीं करना था, मगर थोड़ी देर पार्क करना है उसको, उसको ब्लॉक करना है या एक्सेप्ट करना है आप डिसाइड नहीं करे। ओके, उसको बोलते पार्किंग इनवॉइस बोलते, उसका ट्रांजैक्शन है MIR7, से मायरो का जैसे रहता है ये भी। MIR7 में क्या करते हैं, आप इनवॉइस को पार्क करके रख लेते हैं, मतलब अब उसको कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करे, कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं करे, और ब्लॉक भी नहीं है, याद रखिए। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्किंग इनवॉइस। तो ऐसा कोई सिनारियो है तो हम MIR7 यूज करते हैं। उसके बाद ERS बोल के रहता, ERS बोले तो क्या है, एवेल्युएटेड रिसीप्ट सेटलमेंट बोल के बोलते। ये क्या है बोले तो ERS बोले तो MRL, इसमें क्या होता, इनवॉइस के अंदर भाई मेरे को ये सब चीजें चेक नहीं करना है, मेरे को तो वो ब्लॉक करना है, ये सब चीजें याद नहीं है, ऑटोमेटेड प्रोसेस होना है मेरे को। ऑटोमेटेड बोले तो क्या है, गुड्स रिसीव होने के बाद मेरे को चेक करना नहीं है क्या भी पेमेंट कितना करना है कितना नहीं करना है, चेक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाना है। तो MRRL यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एवेल्युएटेड रिसीप्ट सेटलमेंट बोल के बोलते हैं। तो उसको ट्रांजैक्शन क्या है, MRRL यूज करते हैं, RL यूज करके उसका परचेज ऑर्डर नंबर मार देते, एग्रेस परचेज ऑर्डर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एवेल्युएटेड रिसीप्ट सेटलमेंट। इसमें आपको इनवॉइस पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती,
या ब्लॉक करने की या नहीं तो चेक करने की कुछ भी चीज़ें नहीं जरूरत पड़ती, उसको बोलते हैं ERS हम। ओके, सो उसके बाद इनवॉइस लिस्ट, इनवॉइस पोस्ट कर दिए पूरे 100 इनवॉइस डाल दिए, आज के दिन में 100 इनवॉइस पोस्ट कर दिए, मेरे को पूरे इनवॉइसों की लिस्ट देखना है, तो मैं ट्रांजैक्शन जाता हूँ MIR5 में जाता हूँ। MIR5 क्या है बोलो, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स। जितने भी इनवॉइस आप बनाए थे, यहाँ पे ईयर मार देना, ईयर 2021 बोल के मार दिया, मैं एग्जिट कर दिया, तो जितने भी इनवॉइस में बनाया यहाँ पे आ जाते हैं इनवॉइस। ओके, वो याद रखिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक 1995 मार दिया, कोई 1995 में बना के है क्या, देखेंगे। तो ऐसा जो भी ईयर में कुछ भी बना यहाँ पे वो ईयर मारना, या नंबर याद है तो नंबर मारना यहाँ पे, या यूजर आपका नाम मारना है, या SAP यूजर मारना है, अपने SAP यूजर में है ना, यहाँ पे SAP यूजर होकर मारना है। रियल टाइम में क्या होता है, उन लोगों के नाम से सेव होकर रहते हैं, फलाना सादिक बोल के रहता, फलाना असगर बोल के रहता, उसका नाम मारे तो यूजर, जो फलाना यूजर बनाया, जितने इनवॉइस बनाया पूरे इनवॉइस के यहाँ पे लिस्ट आती है, वो लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, देन MIR5 इज यूजफुल। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन विच यू नीड टू रिमेंबर। ये सब चीजें आपके डॉक्यूमेंट में है, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट। ओके, सो आप लोग क्या करना है, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ, यू नीड टू गो थ्रू दिस ऑडियो क्लिप वीडियो, इसमें जाइए रिकॉर्डिंग में, ये स्क्रीनशॉट भी अगर ले लीजिए आप लोग फोन पे तो अभी ले लीजिए। ये ट्री कोड्स एंड एज वेल एज हमारे पास मोमेंट टाइप्स कुछ मैं बोला, ये पूरे कंपलसरी बाहर करना है आपको, विदाउट दिस यू नो यू कैन मूव फर्दर। आपको जो है आगे इंटरव्यूज में दिक्कत हो जाती है अगर याद नहीं कर लिया, राइट। सो ये हमारा इनवॉइस वेरिफिकेशन है। ओके, सिंपली इनवॉइस वेरिफिकेशन बोलते एक ही चीज याद रखना, माइरो हमेशा याद रखना, अगर ये चीजें याद नहीं रहता भी टेंशन नहीं है। एक ट्रांजैक्शन आपको पूछता है इंटरव्यूअर, सो हाउ यू विल पोस्ट इनवॉइस, बोलते आई विल गो टू MIRO स्क्रीन and against a purchase order what I will do is I'll enter the purchase order number and whatever the amount I will enter there। अगर टैक्स एंटर करना है तो कहाँ एंटर करता है पूछता हूँ, टैक्स अगर है कुछ टैक्स पे करना है तो कहाँ एंटर करते हैं बोले तो वहाँ पे एक फील्ड है, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, टैक्स का भी रहता है ऑप्शन यहाँ पे। टैक्स अमाउंट कुछ अभी अमाउंट बोल दिए 1000 रुपीज, टैक्स कुछ GST पे करना है 5, GST टैक्स या कुछ भी है। अगर GST है तो यहाँ पे कॉन्फिगर रहता है GST अपना, ये जो चीजें है यहाँ पे, ये इससे पहले डोमेस्टिक टैक्स बोल के आते थे, ये पुराना सिस्टम है ना अपना SAP का। अब नए जो हाना में आते हैं GST वो ये बोल के आता, वो सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे अमाउंट मार देना। कुछ चीजों को जो है 10% रहता टैक्स, कुछ केमिकल्स पे 12% रहता, कुछ चीज पे 25% रहता, यहाँ पे रहता पूरा दिखाता आपको, सेलेक्ट करना अमाउंट मार देना यहाँ पे आप। ओके, सो दैट इज व्हाट टैक्स यू आर गोना पे। टेक्स्ट कुछ लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस इज अगेंस्ट सम वैल्यू या अगेंस्ट ए वेंडर, कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दे सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इन इनवॉइस, कुछ भी एडिशनल चीजें नहीं रहते। ज्यादा चीजें किसमें रहते थे हमारे को, PO में रहते थे, जो आपको स्टडी करना है। PO में सप्लायर काम आते, परचेसिंग ग्रुप काम आते, वो चीजें आपको स्टडी करना था, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। फिर अपन एक बार गो थ्रू भी करेंगे PO, जब मैं कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ आप लोगों को ये चीजें। ये PO में हम मटेरियल मारते हैं, हम शॉर्ट टेक्स्ट मारते हैं, क्वांटिटी मारते हैं, नेट प्राइस मारते हैं, इसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन मारते हैं, कंपनी कोड मारते हैं। तो दीज आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, क्या क्या रहते हैं एक एक ट्रांजैक्शन में। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लोर। मैं यहाँ पे कितना भी बताया आप लोगों को, 10 घंटे में अगर क्लास ले लेके बताया तो आप लोगों को सब अच्छे दिखते रहते हैं, मगर जब आप रियल टाइमली आप जाके देखते तो आपको कंफ्यूजन होता रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप खुद एक एक स्क्रीन को ओपन करना है, एक एक ट्रांजैक्शन को चलाना, एक एक चीज देखना कि क्या क्या चीज है, क्या है ये, एक एक ऐसा आ रहा है, ये क्या है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू ब्राउज इन ऑल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। सो दिस इज व्हाट आवर प्रोक्योरमेंट साइकिल एंड्स नाउ। ओके, कुछ डाउट्स है तो इमीडिएटली एक 3 मिनट हमारे पास है, क्लियर कर सकते हैं। अगर मजीद डाउट्स है तो उसके बाद आप वीडियो गो थ्रू करिए, मटेरियल पढ़िए, देन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके डाउट्स हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो आई विल स्टॉप माय रिकॉर्डिंग फर्स्ट। सो